कहते हैं जब दर्द सच्चा हो और विश्वास अडिग हो तब भगवान को भी आना पड़ता है। मंगलवार के दिन जो भी भक्त हनुमान जी की कथा श्रद्धा से सुन ले, उसके जीवन की अंधेरी रात धीरे धीरे उजाले में बदल जाती है। बंद किस्मत के ताले खुल जाते हैं और जहां उम्मीद खत्म हो जाती है वहीं से चमत्कार शुरू होता है। और आज जो कथा आप सुनने जा रहे हैं वह सिर्फ एक कहानी नहीं है, यह एक माँ की पुकार है, एक आस्था की शक्ति है और बजरंग बली की ऐसी कृपा है जिसने असंभव को भी संभव कर दिया, जिसने सूनी गोद को किलकारियों से भर दिया और जिसने साबित कर दिया कि सच्चे मन से लिया गया हनुमान जी का नाम कभी व्यर्थ नहीं जाता। मंगलवार की भोर थी। पूर्व दिशा में हल्की लालिमा धीरे धीरे फैल रही थी और गांव की कच्ची गलियों पर ओस की बूंदें मोती की तरह चमक रही थीं। मंदिर की घंटियां दूर से सुनाई दे रही थीं, जैसे कोई अदृश्य शक्ति सबको अपने पास बुला रही हो। हवा में तुलसी, धूप और चंदन की मिली-जुली सुगंध तैर रही थी। लोग अपने अपने घरों से निकलकर हनुमान जी के दरबार की ओर बढ़ रहे थे। किसी के हाथ में नारियल, किसी के हाथ में फूल, तो किसी के हाथ में बस उम्मीद। पर उन सब के बीच एक स्त्री थी जो हर कदम ऐसे रख रही थी मानो उसके पैरों में वर्षों का दर्द बंधा हो। उसकी चाल धीमी थी, आंखें सूजी हुई थीं और मन में अनगिनत प्रश्न उमड़ रहे थे। उसका नाम सावित्री था। शादी को 12 साल बीत चुके थे, लेकिन उसकी गोद अब तक खाली थी। समय के साथ लोगों के ताने और गहरे होते गए थे। पहले सहानुभूति मिलती थी, फिर सलाह और अब सिर्फ तिरस्कार। मोहल्ले की औरतें उसे देखते ही फुसफुसाने लगती। त्योहारों पर उसे सुहागिनों के बीच बैठने नहीं दिया जाता और जब किसी घर में बच्चे का जन्म होता तो उसे भीतर ही भीतर ऐसा लगता जैसे कोई उसके सीने में कांटा चुभो रहा हो। वह मुस्कुराने की कोशिश करती, पर हर मुस्कान अधूरी रह जाती। आज भी वह मंदिर जा रही थी, पर इस बार उसके भीतर एक अलग ही संकल्प था। या तो उसे सुकून मिलेगा या फिर वह अपनी सारी पीड़ा भगवान के चरणों में छोड़ आएगी। सावित्री का पति रामदास मेहनती और सरल स्वभाव का आदमी था। वह खेतों में दिन रात मेहनत करता ताकि घर में किसी चीज की कमी न रहे। उसने कभी सावित्री को दोष नहीं दिया, कभी कटु शब्द नहीं कहा, लेकिन समाज की बातें उसे भी अंदर से तोड़ देती थीं। कई बार रात को दोनों चुपचाप बैठे रहते, बिना कुछ बोले। शब्दों की जरूरत ही नहीं पड़ती थी, क्योंकि दर्द दोनों का एक ही था। उन्होंने शहर के बड़े अस्पतालों में इलाज करवाया, जड़ी बूटियों वाले वैद्य के पास गए, मन्नतें मांगी, व्रत रखे, दान किए। जो किसी ने कहा वह सब किया। हर महीने उम्मीद जगती और फिर टूट जाती। धीरे धीरे घर में सन्नाटा बसने लगा। पहले जहां हंसी गूंजती थी वहां अब बस बर्तन की आवाज या हवा की सरसराहट सुनाई देती। एक दिन रामदास ने सावित्री से कहा, अगर भगवान ने हमारी किस्मत में बच्चा नहीं लिखा तो क्या करे? यह कहते हुए उसकी आवाज कांप गई थी। सावित्री ने मुस्कुराने की कोशिश की, पर आंखों से आंसू बह निकले। उसने जवाब दिया, मैं आखिरी सांस तक कोशिश करूंगी। शायद ऊपर वाला किसी दिन पिघल जाए। उसी शाम गांव की बूढ़ी गौरी अम्मा उनके घर आईं। उन्होंने सावित्री का सिर सहलाया और बोली, बेटी, दुख जितना बड़ा होता है उतनी ही बड़ी कृपा आने वाली होती है। मंगलवार को हनुमान कथा सुनो, सेवा करो और मन से भरोसा रखो। वे माँ अंजनी के लाल हैं। माँ की पुकार खाली नहीं जाने देंगे। उस दिन के बाद सावित्री के मन में जैसे बुझती लौ फिर से जल उठी। अगले मंगलवार उसने सूर्योदय से पहले उठकर स्नान किया, लाल साड़ी पहनी, माथे पर सिंदूर लगाया और थाली में गुड़, चना और फूल रखे। रास्ते भर वह हनुमान चालीसा बुदबुदाती रही। मंदिर पहुंचते ही उसने देखा कि पुजारी जी सफाई कर रहे थे। वह भी चुपचाप झाड़ू उठाकर उनके साथ लग गई। पहली बार उसने भगवान से कुछ मांगने से पहले सेवा करने का निश्चय किया था। धीरे धीरे भक्त आने लगे। कोई तेल चढ़ा रहा था, कोई प्रसाद बांट रहा था, कोई दीप जला रहा था। मंदिर का वातावरण भक्ति से भर गया। जब कथा शुरू हुई तो पुजारी जी ने शांत स्वर में कहा, भक्तों, हनुमान जी केवल बल के प्रतीक नहीं, वे करुणा के सागर हैं। जो भी सच्चे मन से उनकी शरण में आता है उसके जीवन की गांठें खुल जाती हैं। कई बार भगवान हमें देर से देते हैं ताकि हम धैर्य सीख सकें। ये शब्द सुनते ही सावित्री की आंखें भर आईं। उसे
लगा जैसे कोई सीधे उसके दिल से बात कर रहा हो। कथा में बताया गया कि कैसे एक निर्धन दंपति ने लगातार 21 मंगलवार कथा सुनकर संतान सुख पाया। हर प्रसंग में विश्वास की शक्ति का वर्णन था। सावित्री ध्यान से सुनती रही, मानो हर शब्द उसके भीतर उतर रहा हो। कथा समाप्त होने पर उसने पहली बार मन से प्रार्थना की, प्रभु, अगर मेरे भाग्य में सुख है तो मुझे धैर्य भी दो, और अगर परीक्षा है तो शक्ति भी दो। समय धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। सावित्री ने संकल्प लिया कि वह लगातार 21 मंगलवार व्रत रखेगी और कथा सुनेगी। अब उसकी दिनचर्या बदल गई थी। सुबह मंदिर की सफाई, दोपहर को गरीबों के लिए भोजन बनाना, शाम को सुंदरकांड का पाठ। पहले जो स्त्री हर वक्त उदास रहती थी, अब उसके चेहरे पर शांति दिखाई देने लगी। गांव वाले भी हैरान थे। कुछ लोग कहते इतना करने से क्या होगा, पर कुछ उसकी श्रद्धा देखकर प्रभावित होने लगे। रामदास भी हर मंगलवार उसके साथ मंदिर जाने लगा। दोनों मिलकर प्रसाद बांटते और बच्चों को मिठाई देते। बच्चों की हंसी सुनकर सावित्री का दिल हल्का हो जाता। अब उसे बच्चों से जलन नहीं होती थी, बल्कि उन्हें देखकर ममता जाग उठती थी। उसने सोचा, अगर मेरे पास अपना बच्चा नहीं है तो क्या हुआ, मैं सबकी सेवा कर सकती हूँ। धीरे धीरे उसका दुख करुणा में बदलने लगा। उसे समझ आने लगा कि शायद भगवान पहले उसका मन मजबूत कर रहे हैं। एक शाम जब वह दीपक जला रही थी, उसे अचानक लगा जैसे मूर्ति की आंखों में सजीव चमक है। उसे लगा कोई उसे देख रहा है, सुन रहा है। उस क्षण उसे अजीब सा विश्वास मिला कि वह अकेली नहीं है। 17वें मंगलवार की रात कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी आत्मा को हिला दिया। उस दिन उसने पूरे दिन व्रत रखा था और बहुत थक गई थी। रात को जल्दी सो गई। स्वप्न में उसने देखा कि वह किसी ऊंचे पर्वत पर खड़ी है। चारों ओर बादल हैं, हवा तेज चल रही है। तभी दूर से प्रकाश दिखाई देता है। वह प्रकाश धीरे धीरे पास आता है और उसमें से हनुमान जी का दिव्य स्वरूप प्रकट होता है। उनके शरीर से तेज निकल रहा है, आंखों में करुणा है। सावित्री घुटनों के बल बैठ जाती है। उसके मुंह से शब्द नहीं निकलते, पर आंसू बहते रहते हैं। हनुमान जी उसके सिर पर हाथ रखते हैं। स्पर्श इतना सुकून देने वाला था कि उसके सारे दुख जैसे पिघल गए। एक मधुर आवाज आई, डर मत, तेरी पुकार सुनी जा चुकी है। वह कुछ पूछना चाहती थी, पर नींद खुल गई। सुबह उठते ही उसका दिल तेज धड़क रहा था। उसे समझ नहीं आया कि यह सपना था या दर्शन, पर भीतर एक अजीब शांति थी। उसने रामदास को सब बताया। रामदास ने कहा, शायद यह संकेत है कि हमारी सुनवाई हो गई है। दोनों ने उसी दिन मंदिर जाकर धन्यवाद दिया। दिन बीतते गए और सावित्री की श्रद्धा और गहरी होती गई। अब वह सिर्फ अपनी मनोकामना के लिए पूजा नहीं करती थी, बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना करती जो दुखी था। उसने कई गरीब बच्चों की पढ़ाई का खर्च उठाना शुरू किया। मंदिर में आने वाली बूढ़ी औरतों को भोजन करवाती। उसकी करुणा देखकर गांव के लोग उसे सम्मान देने लगे। जो पहले ताने मारते थे, अब आशीर्वाद देने लगे। एक दिन पड़ोस की महिला बोली, तुम्हारे चेहरे पर तो अलग ही चमक आ गई है, जैसे भगवान ने तुम्हें छू लिया हो। सावित्री मुस्कुरा दी। उसे लगा कि शायद असली चमत्कार पहले मन में होता है, फिर जीवन में दिखाई देता है। 21वां मंगलवार नजदीक आ रहा था। उसने तय किया कि उस दिन विशेष पूजा करेगी, पूरे गांव को बुलाएगी, भजन कराएगी, प्रसाद बांटेगी। उसके भीतर उत्साह था, पर साथ ही एक हल्का सा डर भी, कहीं उम्मीद फिर टूट न जाए। फिर उसने खुद को समझाया, जो होगा अच्छा ही होगा। अब मैं भगवान पर छोड़ चुकी हूँ। 21वें मंगलवार को मंदिर में असाधारण भीड़ थी। सुबह से ही भजन गूंज रहे थे। ढोलक की थाप, मंजीरे की झंकार और जय बजरंग बली के जयकारों से वातावरण भर गया। सावित्री ने अपने हाथों से सैकड़ों लड्डू बनाए थे। उसने हर आने वाले को प्रसाद दिया। कथा शुरू हुई तो पुजारी जी ने बड़े भाव से हनुमान जी की महिमा सुनाई। कैसे वे संकट में साथ देते हैं, कैसे भक्त की लाज रखते हैं, कैसे असंभव को संभव कर देते हैं। सावित्री आंखें बंद करके बैठी रही। उसके होंठ हिल रहे थे, पर शब्द भीतर ही भीतर बह रहे थे। कथा समाप्त होते ही आरती हुई। दीपों की रोशनी में मंदिर जगमगा उठा। सावित्री ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, अब सब आपकी मर्जी। उसके भीतर कोई बेचैनी नहीं थी, बस समर्पण था। उसी शाम उसे हल्का सा चक्कर आया।
उसने सोचा व्रत की वजह से होगा, पर अगले दिन भी कमजोरी रही। रामदास उसे डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर ने जांच की, मुस्कुराए और बोले, आप माँ बनने वाली हैं। ये शब्द सुनते ही सावित्री को लगा जैसे समय थम गया हो। उसे यकीन नहीं हुआ। उसने फिर पूछा, सच? डॉक्टर ने सिर हिलाया। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। घर लौटते समय दोनों कुछ बोल नहीं पाए। रास्ता वही था, पर आज सब कुछ अलग लग रहा था। पेड़ हरे थे, हवा मीठी थी और आसमान ज्यादा साफ। सावित्री सीधे मंदिर पहुंची। उसने हनुमान जी के चरणों में सिर रख दिया। उसके आंसू जमीन पर गिर रहे थे, पर दिल हल्का था। उसने कहा, आपने मेरी लाज रख ली। मंदिर की घंटियां अपने आप बज उठीं, जैसे आशीर्वाद दे रही हों। उस दिन से उसके जीवन में नई सुबह शुरू हुई। 9 महीने कैसे बीत गए उसे पता ही नहीं चला। पूरे गांव ने उसका ख्याल रखा। जब बच्चे की पहली किलकारी घर में गूंजी तो वर्षों का सन्नाटा टूट गया। सावित्री ने बेटे को गोद में उठाकर आसमान की ओर देखा और मन ही मन कहा, ये आपकी कृपा है। उस क्षण उसे समझ आया कि सच्ची भक्ति सिर्फ मांगने में नहीं, भरोसा रखने में है। और मंगलवार की उस पावन कथा ने उसकी किस्मत की दिशा ही बदल दी थी। यह शुरुआत थी उस चमत्कार की जिसकी गूंज अब दूर दूर तक सुनाई देने वाली थी। सावित्री के घर में जिस दिन बच्चे की पहली किलकारी गूंजी, उस दिन मानो पूरे आंगन में बसंत उतर आया। मिट्टी की दीवारों वाला छोटा सा घर अचानक जीवंत हो उठा। जहां पहले सन्नाटा पसरा रहता था, वहां अब रोने हंसने की आवाजें गूंजती, लकड़ी के पालने की चरचर सुनाई देती और हर समय कोई न कोई बच्चे को गोद में लेने को तैयार रहता। रामदास जब खेत से लौटता तो थकान जैसे दरवाजे पर ही उतर जाती। वह हाथ धोकर सीधा बेटे के पास जाता, उसकी नन्ही उंगली पकड़ता और देर तक उसे निहारता रहता। सावित्री दूर खड़ी यह दृश्य देखती तो उसकी आंखें भर आती। कितनी रातें उसने इसी पल की कल्पना करते हुए काटी थीं। अब जब सपना सच हो गया था तो उसे डर भी लगता, कहीं ये खुशियां फिर छिन न जाएं। वह हर सुबह बच्चे के माथे पर काला टीका लगाती, हनुमान जी का नाम लेकर उसे दूध पिलाती और मन ही मन प्रार्थना करती कि यह कृपा सदा बनी रहे। गांव की औरतें जो पहले उसे ताने देती थीं, अब मिठाई लेकर आती, आशीर्वाद देती और कहती, देखा भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं। सावित्री सबकी बातें सुनती, पर उसका दिल जानता था कि ये केवल किस्मत नहीं बल्कि विश्वास की जीत है। दिन बीतते गए और बच्चे की हर छोटी हरकत घर के लिए उत्सव बन जाती। कभी वह मुस्कुराता तो सावित्री खिलखिला उठती, कभी रोता तो उसका दिल कांप जाता। रात को जब सब सो जाते, वह देर तक उसे देखती रहती। उसकी सांसों की लय, छोटी सी नाक, बंद पलकों की थिरकोन, उसे लगता जैसे कोई अमूल्य खजाना उसकी गोद में है। एक रात उसने रामदास से कहा, सोचो अगर हमने हिम्मत छोड़ दी होती तो? रामदास ने धीरे से जवाब दिया, शायद भगवान हमारी परीक्षा ले रहे थे। दोनों ने तय किया कि वे अपने बेटे को केवल अपना सुख नहीं समझेंगे बल्कि उसे भगवान की देन मानकर बड़ा करेंगे। उसी समय उन्होंने मन में संकल्प लिया कि हर मंगलवार मंदिर में प्रसाद चढ़ाएंगे और जरूरतमंदों की मदद करेंगे। सावित्री अब पहले से भी ज्यादा सेवा करने लगी। वह बच्चों के लिए ऊनी कपड़े बुनती, बूढ़ों को दवा दिलाती और मंदिर की सफाई करती। उसे लगता जैसे जितना वह बांटती है उतना ही उसका मन भरता जाता है। पहले जो दर्द उसे भीतर से खोखला करता था, अब वही अनुभव उसे दूसरों का दर्द समझने की ताकत दे रहा था। कुछ महीनों बाद बच्चे का नामकरण संस्कार रखा गया। पूरे गांव को बुलाया गया। मंदिर के प्रांगण में रंगोली बनी, केले के पत्तों से सजावट हुई और ढोलक की थाप पर भजन गाए गए। पुजारी जी ने बच्चे को गोद में लेकर मंत्र पढ़े और बोले, यह बालक बजरंगबली की कृपा से आया है, इसका नाम मारुति रहेगा। सबने ताली बजाई। सावित्री के चेहरे पर गर्व और विनम्रता साथ साथ झलक रहे थे। उसे लगा जैसे यह नाम सिर्फ एक पहचान नहीं बल्कि आशीर्वाद है। समारोह के बाद उसने खुद अपने हाथों से सैकड़ों लोगों को भोजन परोसा। जब आखिरी व्यक्ति ने भी पेट भरकर खाया तो उसे एक अजीब संतोष मिला। उसे एहसास हुआ कि सच्ची खुशी केवल पाने में नहीं बल्कि बांटने में है।
उस दिन शाम को जब मंदिर की आरती हुई, उसने बेटे को गोद में उठाकर दीपक की लौ के सामने झुकाया और कहा, ये आपकी अमानत है प्रभु, इसे सही रास्ता दिखाना। उसकी आवाज में मां की ममता और भक्त का समर्पण दोनों थे। समय का पहिया घूमता रहा। मारुति धीरे धीरे बड़ा होने लगा। उसने घुटनों के बल चलना सीखा, फिर लड़खड़ाते कदमों से चलने लगा। घर में हर वक्त उसकी खिलखिलाहट गूंजती। वह मिट्टी में खेलता, गाय के पीछे दौड़ता और कभी कभी मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर घंटी को देखता रहता। सावित्री उसे बचपन से ही हनुमान जी की कहानियां सुनाती, कैसे उन्होंने सूरज को फल समझकर निगल लिया, कैसे राम भक्ति में सब कुछ त्याग दिया, कैसे संकट में सबकी रक्षा की। मारुति बड़ी आंखों से सब सुनता और पूछता, अम्मा, क्या हनुमान जी सच में उड़ सकते हैं? सावित्री हंसकर कहती, हाँ बेटा, और जब हम उन्हें पुकारते हैं तो वे हमारे दिल तक भी उड़कर आ जाते हैं। बच्चे के मन में भी धीरे धीरे भक्ति का बीज पड़ने लगा। वह हर मंगलवार मां के साथ मंदिर जाता, फूल चढ़ाता और अपनी छोटी हथेलियां जोड़कर आंखें बंद कर लेता। यह दृश्य देखकर गांव के लोग कहते, देखो, भगवान का बच्चा है, बचपन से ही भक्त है। लेकिन जीवन केवल खुशियों से नहीं भरा होता। एक साल ऐसा आया जब गांव में भयंकर सूखा पड़ गया। खेतों में दरारें पड़ गईं, कुएं सूख गए और लोगों की फसलें बर्बाद हो गईं। रामदास की मेहनत भी बेकार जाती दिख रही थी। घर में अनाज कम होने लगा। सावित्री ने पहली बार फिर वही पुरानी चिंता महसूस की, कहीं यह सुख भी हाथ से न निकल जाए। कई रातें वे दोनों जागकर खर्च का हिसाब लगाते। मारुति अब थोड़ा बड़ा हो गया था, उसे दूध और दवा की जरूरत थी। ऐसे में मंदिर में प्रसाद चढ़ाना भी मुश्किल लगने लगा। एक शाम रामदास बोला, शायद इस बार व्रत और दान कम करना पड़े। यह सुनकर सावित्री कुछ पल चुप रही, फिर बोली, जब हमारे पास कुछ नहीं था तब भी हमने भरोसा रखा था, आज भी वही करेंगे। अगर भगवान ने दिया है तो संभाल भी लेंगे। अगले दिन वह फिर मंदिर गई। उसने कम प्रसाद चढ़ाया, लेकिन मन से धन्यवाद दिया। उसने सोचा, सेवा पैसे से नहीं, भावना से होती है। उसी दिन उसने घर की बची हुई दाल से खिचड़ी बनाई और 2 भूखे बच्चों को खिला दिया। उसके भीतर फिर वही शांति लौट आई। सूखे के दिन लंबे थे, पर सावित्री का विश्वास और मजबूत होता गया। उसने गांव की औरतों को इकट्ठा किया और सब मिलकर हनुमान चालीसा का पाठ करने लगी। हर मंगलवार मंदिर में भजन होने लगे। धीरे धीरे लोगों के मन से डर कम होने लगा। सब एक दूसरे की मदद करने लगे। किसी ने अनाज बांटा, किसी ने पानी। मारुति भी अपनी छोटी बाल्टी लेकर कुएं से पानी भरने में मदद करता। उसे देखकर सब मुस्कुरा देते। एक रात तेज आंधी चली और फिर मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। सुबह तक खेत पानी से भर चुके थे। लोग खुशी से झूम उठे। किसी ने कहा, यह मौसम का खेल है, पर सावित्री के दिल ने कहा, जब लोग मिलकर प्रार्थना करते हैं तो प्रकृति भी पिघल जाती है। उस दिन उसने बेटे को सीने से लगाकर कहा, देखा, विश्वास कभी खाली नहीं जाता। मारुति ने मासूमियत से पूछा, क्या हनुमान जी ने बारिश भेजी? सावित्री ने मुस्कुराकर जवाब दिया, उन्होंने हमारी हिम्मत भेजी। बारिश तो खुद चली आई। बरसात के बाद फसल अच्छी हुई और घर की हालत सुधरने लगी। पर अब सावित्री पहले वाली सावित्री नहीं थी। पहले वह केवल अपनी पीड़ा में डूबी रहती थी। अब उसे हर घर का दुख अपना लगता था। उसने तय किया कि वह उन स्त्रियों की मदद करेगी जो संतान के लिए तरस रही हैं। वह उन्हें हिम्मत देती, अपने अनुभव सुनाती और कहती, हार मत मानो, भगवान देर से देते हैं पर देते जरूर हैं। कई महिलाएं उसके पास आकर रोती, मन हल्का करती। सावित्री उन्हें मंगलवार की कथा सुनने और सेवा करने की सलाह देती। धीरे धीरे उसका घर मानो सांत्वना का स्थान बन गया। लोग उसे सम्मान से सावित्री दीदी कहने लगे। रामदास गर्व से उसे देखता और सोचता कि दर्द ने उसकी पत्नी को कितना मजबूत बना दिया है। मारुति अपनी मां को दूसरों की मदद करते देखता और उसके मन में भी दया और सेवा का भाव पैदा होने लगा। वह खिलौने बांट देता, भूखे को अपनी रोटी दे देता। सावित्री समझ गई कि असली चमत्कार केवल उसका मां बनना नहीं था, बल्कि उसका हृदय बदल जाना था। एक शाम सूर्यास्त के समय सावित्री मंदिर की सीढ़ियों पर बैठी थी। मारुति उसके पास खेल रहा था। आकाश नारंगी रंग से भर गया था और हवा में शांति थी। उसने आंखें बंद करके पिछले सालों को याद किया। सूनी गोद, आंसू, ताने, प्रार्थनाएं और फिर यह मुस्कुराता बच्चा।
उसे लगा जैसे यह सब किसी और की कहानी हो। उसने मन ही मन कहा, प्रभु, आपने मुझे केवल संतान ही नहीं दी, जीने का अर्थ भी दिया। तभी मारुति दौड़ता हुआ आया और उसकी गोद में चढ़ गया। उसने मां के गाल को छूकर कहा, अम्मा, मैं बड़ा होकर हनुमान जी जैसा बनूंगा, सबकी मदद करूंगा। यह सुनकर सावित्री की आंखें भर आईं। उसने बेटे को कसकर गले लगाया। उसे लगा उसकी सारी तपस्या सफल हो गई। उस शांत संध्या में मंदिर की घंटी फिर से बजी, जैसे आने वाले नए अध्याय का संकेत दे रही हो, क्योंकि यह कहानी यहीं खत्म नहीं होने वाली थी, बल्कि अब मारुति के जीवन के साथ एक नई यात्रा शुरू होने वाली थी, जिसमें विश्वास, सेवा और चमत्कार की गाथाएं और भी गहराई से लिखी जाने वाली थीं। मारुति अब 5 वर्ष का हो चुका था। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी, जैसे हर चीज को पहली बार देख रहा हो। सुबह होते ही वह आंगन में दौड़ लगाता, कभी मिट्टी से घरौंदा बनाता, कभी गाय के बछड़े के साथ खेलता, तो कभी मंदिर की घंटियों की आवाज सुनते ही नंगे पांव दौड़ पड़ता। सावित्री उसे देखकर अक्सर सोचती कि यही वह हंसी है जिसके लिए उसने वर्षों तक आंसू बहाए थे। अब उसका हर दिन इसी बच्चे की मुस्कान से शुरू होता और उसी पर खत्म होता। मगर माँ का दिल हमेशा थोड़ा डरपोक होता है। उसे हर पल चिंता लगी रहती कि कहीं कोई नजर न लग जाए, कहीं यह सुख फिर हाथ से न निकल जाए। इसलिए वह रोज उसके माथे पर काला टीका लगाती, गले में लाल धागा बांधती और हनुमान जी का नाम लेकर उसे स्कूल भेजती। जब वह छोटा सा बस्ता टांग कर अम्मा मैं जाता हूं कहता, तो सावित्री की आंखें भर आती। उसे लगता जैसे उसका दिल उसके साथ ही बाहर चला गया हो। रामदास भी बेटे को पढ़ाना चाहता था ताकि उसका जीवन उनसे बेहतर हो। उसने खेत के काम के साथ साथ थोड़ी अतिरिक्त मजदूरी शुरू कर दी ताकि पढ़ाई में कोई कमी न रहे। उनके छोटे से घर में अब सपनों की नई फसल उगने लगी थी। गांव का प्राथमिक विद्यालय बहुत साधारण था। मिट्टी की दीवारें, टीन की छत और एक बड़ा नीम का पेड़ जिसके नीचे बच्चे बैठकर पढ़ते थे। लेकिन मारुति को वही दुनिया सबसे सुंदर लगती। वह जल्दी दोस्त बना लेता, सबके साथ अपना खाना बांटता और जो बच्चा रोता उसे चुप कराने की कोशिश करता। शिक्षक भी उससे खुश रहते क्योंकि वह शरारती होने के बावजूद दिल का बहुत साफ था। एक दिन मास्टर जी ने बच्चों से पूछा, बड़े होकर क्या बनोगे? किसी ने कहा सिपाही, किसी ने कहा डॉक्टर। जब मारुति की बारी आई तो उसने मासूमियत से कहा, मैं सबकी मदद करूंगा जैसे हनुमान जी करते हैं। पूरी कक्षा हंस पड़ी, मगर मास्टर जी ने उसकी पीठ थपथपाई। शाम को जब उसने घर आकर यह बात बताई तो सावित्री ने उसे सीने से लगा लिया। उसे लगा जैसे भगवान ने सच में उसके बेटे के मन में भक्ति और दया दोनों भर दी हैं। वह रोज उसे सोते समय रामायण और हनुमान जी की कथाएं सुनाती। मारुति ध्यान से सुनता और कभी कभी पूछ बैठता, अम्मा क्या मैं भी उड़ सकता हूँ? सावित्री हंसकर कहती, जब मन सच्चा हो तो इंसान हर मुश्किल पार कर सकता है, वही असली उड़ान है। धीरे धीरे वह समझने लगा कि ताकत सिर्फ शरीर की नहीं, दिल की भी होती है। समय के साथ गांव में एक नई परेशानी शुरू हुई। पास के जंगल से जंगली सूअर और नीलगाय फसलों को नुकसान पहुंचाने लगे। कई किसानों की मेहनत बर्बाद होने लगी। रात रात भर लोग खेतों की रखवाली करते, मगर फिर भी जानवर घुस आते। रामदास भी चिंतित रहने लगा। अगर फसल खराब हो जाती तो घर चलाना मुश्किल हो जाता। सावित्री ने देखा कि गांव वालों के चेहरों पर फिर वही डर लौट आया है जो कभी उसके जीवन में था। उसने सोचा, जब दुख आया था तो हमने मिलकर भजन किया था, अब भी वही करेंगे। उसने मंगलवार को मंदिर में सामूहिक सुंदरकांड का आयोजन रखा। पहले तो कुछ लोग बोले इससे क्या होगा, पर धीरे धीरे सब आ गए। भजन की आवाज दूर तक गूंजने लगी। मारुति भी मंजीरा बजा रहा था। उस रात अजीब बात हुई। जानवर खेतों की तरफ आए ही नहीं। लोगों ने इसे संयोग कहा, पर कई किसानों ने महसूस किया कि जब मन मजबूत होता है तो डर कम हो जाता है, और जब डर कम हो तो उपाय साफ दिखते हैं। उन्होंने मिलकर बाड़ लगाई, पहरा बांटा और समस्या काफी हद तक सुलझ गई। सावित्री समझ गई कि भगवान चमत्कार के साथ बुद्धि भी देते हैं, बस इंसान को विश्वास बनाए रखना चाहिए। एक दिन दोपहर को मारुति खेलते खेलते तालाब के पास चला गया।
वहां कुछ बड़े बच्चे पानी में कूद रहे थे। उसे उत्साह हुआ और वह किनारे से झुककर देखने लगा। अचानक उसका पैर फिसला और वह पानी में गिर पड़ा। तैरना उसे आता नहीं था। बच्चे घबरा गए और शोर मचाने लगे। उसी समय पास से गुजर रहे एक चरवाहे ने उसे देख लिया और तुरंत कूदकर बाहर निकाल लाया। जब यह खबर घर पहुंची तो सावित्री के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह भागती हुई तालाब पहुंची, भीगे हुए बेटे को सीने से लगाया और रोने लगी। उसकी सांसें तेज चल रही थीं। दिल ऐसे धड़क रहा था मानो अभी बाहर आ जाएगा। उस पल उसे एहसास हुआ कि खुशी के साथ डर भी जुड़ा रहता है। उसने बार बार हनुमान जी का नाम लिया और धन्यवाद किया कि उसके बेटे की जान बच गई। उस रात वह सो नहीं पाई। वह बार बार उठकर मारुति की सांसें देखती, उसके माथे पर हाथ फेरती, मगर इसी घटना ने उसे और भी आभारी बना दिया। उसने मन में कहा, प्रभु, आपने एक बार गोद भरी थी, आज फिर बचा लिया। आपकी कृपा हर पल साथ है। उस हादसे के बाद सावित्री ने बेटे को और सावधान रहना सिखाया, लेकिन उसे डरपोक नहीं बनने दिया। वह चाहती थी कि उसका बेटा मजबूत बने, दुनिया का सामना करना सीखे। उसने उसे सुबह सुबह मंदिर ले जाकर प्राणायाम सिखाया, अनुशासन सिखाया और हर किसी का सम्मान करना सिखाया। रामदास ने उसे खेती के छोटे छोटे काम बताने शुरू किए। बीज कैसे बोते हैं, पौधों को पानी कैसे देते हैं। मारुति मिट्टी से खेलने में खुश रहता। वह कहता, अम्मा, ये धरती भी तो माँ है। उसकी बातें सुनकर सावित्री हैरान हो जाती कि इतना छोटा बच्चा इतना गहरा सोच कैसे लेता है। शायद यह भक्ति का असर था। गांव के बुजुर्ग भी कहते, इस बच्चे में कुछ अलग बात है। वह मंदिर में घंटी बजाकर खुद ही चुपचाप बैठ जाता, जैसे ध्यान कर रहा हो। कई बार सावित्री दूर से उसे देखती और उसकी आंखें भर आती। उसे लगता जैसे भगवान ने उसकी गोद में केवल बेटा नहीं, एक आशीर्वाद भेजा है। इसी बीच गांव में एक नई स्त्री आई। नाम था कमला। शादी को कई साल हो चुके थे, पर उसकी भी गोद सूनी थी। लोग उसके बारे में भी वही बातें करने लगे जो कभी सावित्री के लिए कहते थे। कमला अक्सर रोती रहती। एक दिन वह सावित्री के पास आई और फूट फूट कर रो पड़ी। उसकी हालत देखकर सावित्री को अपना पुराना समय याद आ गया। उसने उसे गले लगाया और बोली, मैं समझ सकती हूँ तेरे दिल का दर्द। उसने पूरी कहानी सुनाई, कैसे उसने हिम्मत नहीं छोड़ी, कैसे मंगलवार की कथा और सेवा ने उसका जीवन बदल दिया। कमला ध्यान से सुनती रही। उसकी आंखों में उम्मीद की चमक लौट आई। अगले मंगलवार वह भी सावित्री के साथ मंदिर गई। दोनों ने मिलकर सफाई की, प्रसाद बांटा और कथा सुनी। सावित्री को लगा जैसे भगवान ने उसे इसलिए दुख दिया था ताकि वह दूसरों के आंसू पोंछ सके। अब उसकी कहानी किसी और के लिए उम्मीद बन रही थी। मौसम बदलते रहे, साल बीतते रहे। मारुति अब 8 साल का हो गया था। वह पढ़ाई में तेज था और खेल में भी आगे। गांव के मेले में जब कुश्ती हुई तो उसने अपने से बड़े लड़के को चतुराई से हरा दिया। सबने ताली बजाई, मगर जीत के बाद उसने हाथ जोड़कर कहा, ये ताकत हनुमान जी की है। उसकी विनम्रता देखकर सब दंग रह गए। सावित्री ने महसूस किया कि उसका बेटा केवल शरीर से नहीं, मन से भी मजबूत हो रहा है। रात को जब वह सोया तो सावित्री देर तक उसके सिरहाने बैठी रही। उसने सोचा, कभी मैं अकेली रोती थी, आज भगवान ने मुझे इतना दे दिया कि मैं गिन भी नहीं सकती। उसे अपने जीवन की हर घटना एक सूत्र में बंधी दिखने लगी। दुख, इंतजार, विश्वास, चमत्कार और फिर सेवा, यह सब मिलकर उसकी कहानी बना रहे थे। एक शांत संध्या में जब आकाश पर तारे टिमटिमा रहे थे, सावित्री मंदिर की सीढ़ियों पर बैठी थी। मारुति उसकी गोद में सिर रखे आसमान देख रहा था। उसने पूछा, अम्मा, तारे इतने दूर क्यों होते हैं? सावित्री ने मुस्कुराकर कहा, ताकि हम उन्हें देखकर सपने देख सकें। फिर उसने मन ही मन सोचा कि उसका अपना जीवन भी कभी बहुत दूर और अंधेरा लगता था, पर विश्वास ने उसे चमका दिया। मंदिर की घंटी बजी, हवा में भजन की धुन घुली और उसे लगा कि यह कहानी अभी और आगे बढ़ेगी। शायद आने वाले दिनों में और परीक्षाएं होंगी और चमत्कार भी। मगर अब उसे डर नहीं था, क्योंकि उसने सीख लिया था कि जब दिल में श्रद्धा हो तो हर रास्ता अपने आप बन जाता है, और हनुमान जी का हाथ सिर पर हो तो कोई भी तूफान ज्यादा देर तक टिक नहीं पाता। सावित्री को अब जीवन पहले जैसा भारी नहीं लगता था। सुबह जब सूरज की पहली किरण आंगन में पड़ती तो उसे लगता जैसे हर दिन एक नया वरदान लेकर आता है। वह तुलसी को जल चढ़ाती, दीपक जलाती और फिर मारुति को जगाती।
बच्चे की नींद भरी आंखें, उलझे बाल और मासूम मुस्कान उसके पूरे दिन को रोशन कर देती। कभी कभी वह उसे देखते देखते खो जाती और सोचती, कभी यही घर सन्नाटे से भरा था, जहां बस उसके रोने की आवाज गूंजती थी। आज वही जगह हंसी, शरारत और खिलखिलाहट से भर गई है। मगर उसने सीखा था कि सुख को पकड़कर नहीं रखना चाहिए, उसे भगवान की देन समझकर जीना चाहिए। इसलिए अब वह हर दिन आभार से शुरू करती, मंदिर में जाकर बस यही कहती, जो दिया है उसे संभालने की ताकत देना। मारुति अब समझदार हो गया था। वह खुद ही नहाकर पूजा में बैठ जाता, हाथ जोड़कर आंखें बंद कर लेता। कभी कभी वह अपनी छोटी आवाज में भजन भी गाने लगता। उसकी आवाज कच्ची थी मगर भावना सच्ची। सावित्री को लगता जैसे घर में कोई छोटा साधु जन्म ले लिया हो। रामदास खेत जाने से पहले बेटे के सिर पर हाथ फेरता और कहता, माँ की सेवा करना यही सबसे बड़ी पूजा है। इन छोटी छोटी बातों ने उनके घर को संस्कारों का मंदिर बना दिया था। एक दिन गांव में खबर फैली कि पास के कस्बे में बड़ा हनुमान मंदिर बन रहा है, जहां हर मंगलवार विशेष कथा और भंडारा होता है। लोग दूर दूर से दर्शन करने जाते हैं। सावित्री के मन में भी वहां जाने की इच्छा जागी। उसने रामदास से कहा, कभी हम भी चलें, बेटे को भी दर्शन कराएं। अगले मंगलवार तीनों सुबह सुबह बैलगाड़ी से निकल पड़े। रास्ते में खेत, नदियां और पहाड़ियां दिखती रहीं। मारुति हर चीज देखकर सवाल पूछता, ये नदी कहाँ जाती है? इतने बड़े पेड़ कैसे उगते हैं? उसकी जिज्ञासा देखकर दोनों हंस पड़ते। मंदिर पहुंचे तो वहां का दृश्य देखकर वे दंग रह गए। ऊंचा शिखर, लाल झंडे, सैकड़ों दीपक और भक्ति में डूबे हजारों लोग। ढोल नगाड़ों की आवाज से वातावरण गूंज रहा था। सावित्री की आंखें भर आईं। उसने सोचा, कितने लोग अपने अपने दुख लेकर यहाँ आते होंगे। उसने मारुति का हाथ पकड़ा और गर्भगृह में पहुंची। विशाल हनुमान प्रतिमा के सामने खड़े होकर उसे वही पुराना समय याद आ गया, जब वह अकेली रोती हुई प्रार्थना करती थी। आज वही भगवान उसे परिवार के साथ खड़ा देख रहे थे। उसने चुपचाप सिर झुका दिया। शब्द नहीं थे, बस कृतज्ञता थी। कथा शुरू हुई तो एक संत ने बड़ी मधुर आवाज में भक्ति और सेवा का महत्व बताया। उन्होंने कहा, भगवान से केवल मांगने मत जाओ, कुछ देने भी जाओ। किसी भूखे को भोजन, किसी दुखी को सांत्वना, यही सच्ची पूजा है। ये वाक्य सावित्री के दिल में उतर गए। उसने महसूस किया कि उसके जीवन का रास्ता भी यही है। भंडारे में उसने और रामदास ने मिलकर लोगों को भोजन परोसा। मारुति भी छोटी बाल्टी में पानी भर भर कर देता रहा। वह इतना खुश था जैसे कोई खेल खेल रहा हो। कई बूढ़े उसे आशीर्वाद देते, सिर पर हाथ फेरते। एक बूढ़ी अम्मा ने कहा, बेटा बड़ा होकर बहुत नाम करेगा। सावित्री ने मुस्कुराकर भगवान को धन्यवाद दिया। लौटते समय उनके मन में अजीब सी ऊर्जा थी। उन्हें लगा जैसे यह यात्रा केवल दर्शन नहीं, एक सीख थी। जीवन को सिर्फ अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए भी जीना है। उस दिन के बाद उन्होंने तय किया कि हर महीने एक बार वहां जरूर जाएंगे। कुछ समय बाद मारुति को तेज बुखार आ गया। पहले तो साधारण लगा, मगर रात तक हालत बिगड़ने लगी। उसका शरीर तपने लगा, आंखें सुस्त हो गईं। सावित्री का दिल घबरा गया। वह बार बार उसके माथे पर पानी की पट्टी रखती, दवा देती, लेकिन बुखार उतरता नहीं था। उसे वही पुराना डर घेरने लगा, कहीं भगवान उसकी परीक्षा फिर से न ले रहे हों। रात भर वह उसके सिरहाने बैठी रही। रामदास भी जागता रहा। दोनों की आंखों में नींद नहीं थी। सावित्री मन ही मन हनुमान चालीसा दोहराती रही। सुबह होते ही वे उसे कस्बे के अस्पताल ले गए। डॉक्टर ने कहा कि संक्रमण है, दवा से ठीक हो जाएगा, मगर कुछ दिन लगेंगे। ये सुनकर उन्हें थोड़ी राहत मिली, मगर उन कुछ दिनों में सावित्री ने जो घबराहट झेली, उसने उसे फिर याद दिलाया कि माँ का दिल कितना नाजुक होता है। वह अस्पताल के कोने में बैठकर प्रार्थना करती रही, मेरी सारी उम्र ले लो, बस मेरे बच्चे को ठीक कर दो। तीसरे दिन बुखार उतर गया। मारुति ने आंखें खोलकर धीमी आवाज में कहा, अम्मा, और सावित्री की आंखों से आंसू झरने लगे। उसने समझ लिया कि हर बार संकट आता है तो भगवान साथ खड़े रहते हैं। इस बीमारी के बाद सावित्री ने और भी ज्यादा सेवा शुरू कर दी। उसे लगा कि जब भगवान ने उसके बच्चे को बचाया है तो उसे दूसरों के बच्चों के लिए भी कुछ करना चाहिए। उसने गांव की गरीब औरतों के बच्चों को पढ़ाने का बीड़ा उठाया। शाम को घर के आंगन में सब बच्चे इकट्ठा होते
और वह उन्हें अक्षर सिखाती, कहानियां सुनाती। मारुति भी उनके साथ बैठता। कभी कभी वह खुद छोटे बच्चों को पढ़ाने लगता। यह देखकर सावित्री का मन गर्व से भर जाता। उसे लगता जैसे उसका बेटा केवल उसका नहीं, पूरे गांव का है। धीरे धीरे आंगन एक छोटे से पाठशाला में बदल गया। बच्चों की हंसी, पढ़ाई की आवाज और भजन सब मिलकर एक पवित्र वातावरण बना देते। रामदास भी खुश था। वह कहता, हम गरीब सही, पर किसी के काम तो आ रहे हैं। सावित्री को लगता जैसे यही असली धन है, जो खुशी बांटने से बढ़ती है, वही सच्ची संपत्ति है। इसी दौरान गांव में एक साधु आए। लंबी दाढ़ी, शांत चेहरा और आंखों में गहराई। वे मंदिर में ठहरे थे। लोग उनके पास आशीर्वाद लेने जाते। सावित्री भी मारुति को लेकर पहुंची। साधु ने बच्चे को देखा और मुस्कुराए। बोले, इस बालक का मन बहुत निर्मल है, इसे भक्ति और सेवा की राह पर रखना। सावित्री ने हाथ जोड़कर पूछा, महाराज, इसे कैसे संस्कार दूं? साधु बोले, इसे सच्चाई सिखाओ, दया सिखाओ और भगवान का नाम सिखाओ, बाकी सब अपने आप आ जाएगा। फिर उन्होंने मारुति से पूछा, बेटा, बड़ा होकर क्या बनेगा? मारुति ने वही जवाब दिया, सबकी मदद करूंगा। साधु हंस पड़े और बोले, यही सबसे बड़ा धर्म है। उन्होंने उसके सिर पर हाथ रखा। उस स्पर्श से सावित्री को फिर वही शांति महसूस हुई जो कभी स्वप्न में हनुमान जी के दर्शन के समय हुई थी। उसे लगा जैसे भगवान अलग अलग रूपों में आकर उसे राह दिखाते रहते हैं। साल बीतते गए और मारुति अब किशोर होने लगा। उसका कद लंबा होने लगा, शरीर मजबूत, मगर स्वभाव वैसा ही सरल। वह सुबह दौड़ लगाता, मंदिर में आरती करता और फिर स्कूल जाता। पढ़ाई में भी अव्वल आने लगा। गांव के लोग कहते, यह लड़का आगे चलकर बहुत बड़ा काम करेगा। सावित्री यह सुनकर खुश होती, पर साथ ही विनम्र भी रहती। वह उसे बार बार समझाती, कभी घमंड मत करना, सब भगवान की देन है। मारुति हर बात ध्यान से सुनता। कभी कभी वह खुद माँ से कहता, अम्मा, अगर मैं कुछ बन गया तो गांव के लिए स्कूल बनवाऊंगा। उसकी बातें सुनकर सावित्री की आंखें भर आती। उसे लगता जैसे उसके बेटे के सपने सिर्फ अपने लिए नहीं, सबके लिए हैं। यही असली संस्कार है। वह हर मंगलवार अब भी कथा सुनती, मगर अब उसकी प्रार्थना बदल गई थी। पहले वह मांगती थी, अब बस धन्यवाद करती थी और सबकी भलाई की कामना करती थी। एक रात आकाश में घने बादल थे, बिजली चमक रही थी और तेज हवा चल रही थी। सावित्री मंदिर की सीढ़ियों पर बैठी थी, जैसे उसे आदत हो गई हो वहां बैठकर अपने जीवन को याद करने की। मारुति उसके पास आकर बैठ गया। दोनों चुपचाप बारिश को देखते रहे। सावित्री ने सोचा, जीवन भी ऐसी ही बारिश है, कभी आंधी, कभी शांति, कभी धूप, कभी बादल। मगर अगर दिल में विश्वास की छत हो तो इंसान भीगता नहीं, बस मजबूत होता जाता है। उसने बेटे के सिर पर हाथ रखा और मन ही मन कहा, हे बजरंगबली, जिस तरह आपने मेरी सूनी गोद भरी और हर कदम पर साथ दिया, वैसे ही इस बच्चे को भी सही राह दिखाते रहना। मंदिर की घंटी हवा में अपने आप बज उठी, जैसे किसी ने उसकी प्रार्थना सुन ली हो। उस पल उसे पूरा विश्वास था कि उनकी कहानी अभी और आगे बढ़ेगी, नई चुनौतियों के साथ, नई सीखों के साथ और हर मोड़ पर हनुमान जी की अदृश्य कृपा के साथ। बरसात का मौसम धीरे धीरे बीत चुका था और खेतों में नई हरियाली फैल गई थी। मिट्टी की खुशबू दूर तक जाती थी, जैसे धरती ने फिर से जीवन पा लिया हो। सावित्री रोज सुबह मंदिर से लौटते समय कुछ देर खेतों के बीच खड़ी हो जाती और लहलहाती फसल को देखकर मन ही मन धन्यवाद करती। उसे अब हर छोटी चीज में ईश्वर का संकेत दिखता था, कभी पक्षियों की चहचहाट में, कभी हवा की ठंडक में, कभी बेटे की हंसी में। मारुति अब 13 साल का हो चुका था। उसकी आवाज भारी होने लगी थी, कंधे चौड़े हो रहे थे और आंखों में समझदारी झलकने लगी थी। वह स्कूल के बाद सीधे खेत में जाकर रामदास का हाथ बटाता। बैलों को पानी पिलाना, चारा काटना, बीज छांटना, हर काम वह उत्साह से करता। सावित्री दूर से दोनों को साथ काम करते देखती तो उसका मन भर आता। उसे लगता जैसे भगवान ने उसके घर को फिर से पूरा कर दिया है। पति का साथ, बेटे की हंसी और मन की शांति। मगर वह जानती थी कि जीवन में ठहराव नहीं होता,
हर दिन कोई नई परीक्षा लेकर आता है, इसलिए उसने खुद को तैयार कर लिया था कि चाहे जो हो, विश्वास की डोर कभी ढीली नहीं पड़ने देगी। इसी बीच गांव में एक नई समस्या उठी। कस्बे के कुछ लोग जमीन खरीदने आए और किसानों को लालच देने लगे। कई गरीब किसान पैसों के लालच में अपनी जमीन बेचने को तैयार हो गए। रामदास भी उलझन में पड़ गया। खेत छोटा था, मेहनत ज्यादा लगती थी और पैसे कम मिलते थे। एक शाम उसने सावित्री से कहा, अगर जमीन बेच दें तो शहर में दुकान खोल सकते हैं, जिंदगी आसान हो जाएगी। सावित्री कुछ देर चुप रही। उसने आंगन की मिट्टी को हाथ में उठाकर देखा और बोली, ये जमीन ही तो हमारी पहचान है। इसी ने हमें भूखा नहीं सोने दिया, सुख दुख में यही साथ रही। इसे छोड़कर हम कहाँ जाएंगे? मारुति भी पास बैठा सुन रहा था। उसने कहा, बाबा, मैं खेती करूंगा, आप मत बेचो। बेटे की बात सुनकर रामदास का मन पिघल गया। उसने फैसला किया कि चाहे कमाई कम हो, पर अपनी मिट्टी नहीं छोड़ेगा। सावित्री ने राहत की सांस ली। उसे लगा कि कुछ फैसले पैसे से नहीं, दिल से लिए जाते हैं। उसी रात उसने मंदिर जाकर भगवान को धन्यवाद दिया कि परिवार एक साथ खड़ा है। दिन बीतते रहे और मारुति पढ़ाई में और तेज होता गया। स्कूल में जिला स्तर की परीक्षा हुई, जिसमें उसने पहला स्थान पाया। मास्टर जी खुद घर आकर मिठाई देकर गए। पूरे गांव में उसकी चर्चा होने लगी। लोगों ने कहा, इसे शहर भेजो, आगे पढ़ेगा तो बड़ा अधिकारी बनेगा। यह सुनकर सावित्री का दिल खुश भी हुआ और डरा भी। अगर बेटा शहर चला गया तो घर फिर से सूना हो जाएगा। मगर उसने अपने मन को समझाया, माँ का प्यार बांधने के लिए नहीं, आगे बढ़ाने के लिए होता है। रात को उसने मारुति से पूछा, बेटा, अगर तुझे पढ़ने के लिए बाहर जाना पड़े तो जाएगा? मारुति कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, अगर आप कहें तो जाऊंगा, पर आपको छोड़कर जाने का मन नहीं। सावित्री ने मुस्कुराकर कहा, हमारे लिए नहीं, अपने सपनों के लिए जीना सीख। कहते हुए उसकी आंखें भीग गईं। उसे याद आया कि कभी उसने भगवान से बस एक बच्चे की भीख मांगी थी और आज वही बच्चा इतने बड़े सपने देख रहा है। कुछ दिनों बाद मंदिर में रामनवमी का बड़ा उत्सव रखा गया। दूर दूर से लोग आए। भजन, कीर्तन, झांकी, पूरा वातावरण भक्ति में डूब गया। मारुति ने इस बार सुंदरकांड का पाठ करने की इच्छा जताई। उसकी उम्र के बच्चे खेल रहे थे, मगर वह मंच पर बैठकर पूरी श्रद्धा से पाठ करने लगा। उसकी आवाज में ऐसी सच्चाई थी कि लोग मंत्रमुग्ध होकर सुनते रहे। सावित्री भीड़ में खड़ी उसे देखती रही। उसे लगा जैसे उसका बेटा सिर्फ शब्द नहीं पढ़ रहा, बल्कि अपने दिल की भक्ति सुना रहा है। पाठ खत्म होने पर सबने ताली बजाई। पुजारी जी ने आशीर्वाद दिया और कहा, इस बालक का भविष्य उज्जवल है। उस क्षण सावित्री को वही पुराना सपना याद आया, जिसमें हनुमान जी ने उसके सिर पर हाथ रखा था। उसे लगा कि वह आशीर्वाद अब भी उसके बेटे पर बना हुआ है। उसने मन ही मन प्रण लिया कि चाहे हालात कैसे भी हों, वह बेटे की शिक्षा और संस्कार दोनों में कमी नहीं आने देगी। लेकिन जीवन फिर एक मोड़ लेकर आया। एक दिन रामदास खेत में काम करते समय गिर पड़ा। उसके पैर में गहरी चोट आ गई। डॉक्टर ने कहा कि कुछ महीनों तक भारी काम नहीं कर सकता। घर की सारी जिम्मेदारी अचानक सावित्री और मारुति पर आ गई। आमदनी कम होने लगी, दवा का खर्च अलग। कई रातें सावित्री चिंता में जागती रहती। उसे वही पुराने दिन याद आने लगे, जब हर तरफ अंधेरा दिखता था। मगर इस बार वह कमजोर नहीं पड़ी। उसने खुद खेत में काम करना शुरू किया। सुबह से शाम तक धूप में खड़ी रहती, हाथों में छाले पड़ गए, मगर उसने हार नहीं मानी। मारुति भी स्कूल से लौटकर सीधे खेत में लग जाता। दोनों मिलकर फसल संभालते। गांव वालों ने भी मदद की, किसी ने बैल दिए, किसी ने बीज। सावित्री ने महसूस किया कि जब इंसान दूसरों के लिए अच्छा करता है तो मुसीबत में वही लोग उसके साथ खड़े हो जाते हैं। यह भी भगवान की कृपा का ही एक रूप था। इन कठिन दिनों में मारुति और भी परिपक्व हो गया। वह अपनी माँ को थकते देख खुद आगे बढ़कर काम संभालता। कई बार रात को चुपचाप बैठकर पढ़ाई करता ताकि माँ परेशान न हो। एक दिन उसने कहा,
अम्मा, मैं बड़ा होकर ऐसा काम करूंगा कि आपको कभी मेहनत ना करनी पड़े। सावित्री ने उसका चेहरा पकड़कर कहा, मेहनत से मत डरना, यही इंसान को मजबूत बनाती है। फिर उसने जोड़ा, बस ईमानदारी मत छोड़ना। इन बातों के बीच दोनों की आंखों में अटूट विश्वास झलकता था। धीरे धीरे रामदास की तबीयत सुधरने लगी। जब वह फिर से खेत में चलने लगा तो उसे लगा जैसे भगवान ने दूसरी बार जिंदगी दी हो। उसने मंदिर जाकर लड्डू चढ़ाए और कहा, आपने परिवार को संभाल लिया। उस दिन घर में फिर से हंसी लौट आई। समय के साथ मारुति को शहर के बड़े स्कूल में छात्रवृत्ति मिल गई। यह खबर सुनते ही घर में खुशी और उदासी दोनों फैल गई। जाना जरूरी था, क्योंकि यही उसके भविष्य का रास्ता था। जाने के दिन सावित्री ने उसके लिए नए कपड़े सिल दिए, खाने का डिब्बा तैयार किया और गले में हनुमान जी का छोटा सा लॉकेट बांधा। बस स्टैंड पर खड़ी वह खुद को संभालने की कोशिश कर रही थी। मारुति ने झुककर उसके पैर छुए और बोला, अम्मा, मैं जल्दी लौटूंगा। सावित्री ने उसे कसकर गले लगाया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, मगर होंठों पर मुस्कान थी। उसने कहा, डरना मत, भगवान साथ हैं। बस धीरे धीरे दूर चली गई। सावित्री वहीं खड़ी उसे जाती देखती रही, जब तक वह नजरों से ओझल नहीं हो गया। उस पल उसे फिर वही खालीपन महसूस हुआ, मगर इस बार उसमें दर्द से ज्यादा गर्व था। शाम को वह मंदिर गई और सीढ़ियों पर बैठ गई। हवा ठंडी थी, आकाश में तारे चमक रहे थे। उसने आंखें बंद की और अपने पूरे सफर को याद किया, सूनी गोद से लेकर बेटे की विदाई तक। उसे समझ आया कि जिंदगी एक निरंतर यात्रा है, जहां हर मोड़ पर कुछ छोड़ना और कुछ पाना पड़ता है। उसने धीरे से कहा, हे बजरंगबली, आपने मुझे मां बनने का सुख दिया, अब मेरे बच्चे को सही राह देना। तभी मंदिर की घंटी बजी और उसे लगा जैसे किसी ने उसके दिल को छू लिया हो। वह उठी, दीपक जलाया और घर की ओर चल पड़ी। अब उसकी कहानी नए अध्याय में प्रवेश कर चुकी थी, जहां बेटा दूर होगा मगर विश्वास पहले से भी ज्यादा करीब। उसे यकीन था कि जिस शक्ति ने अब तक उसका हाथ थामे रखा है, वही आगे भी हर कदम पर उसका मार्गदर्शन करती रहेगी। बस के धुएं की हल्की रेखा जब आसमान में घुलकर गायब हो गई, तब सावित्री ने धीरे धीरे अपने कदम घर की ओर बढ़ाए। रास्ता वही था, पेड़ वही थे, मंदिर की घंटियां भी रोज की तरह बज रही थीं, मगर आज सब कुछ बदला बदला लग रहा था। जिस रास्ते से कभी वह मारुति का हाथ पकड़कर स्कूल जाती थी, उसी रास्ते से आज अकेली लौट रही थी। हवा में एक अजीब सी खालीपन की गूंज थी। घर पहुंचकर उसने दरवाजा खोला तो लगा जैसे दीवारें भी उसे देख रही हों। कोने में रखा छोटा बस्ता, लकड़ी का वह खिलौना घोड़ा और चारपाई पर पड़ी उसकी पुरानी चादर, सब उसकी याद दिला रहे थे। सावित्री ने बिस्तर को छुआ, जैसे अभी भी बेटे की गर्माहट महसूस करना चाहती हो। आंखों से आंसू टपक पड़े, मगर उसने खुद को संभाला। उसने सोचा, यह बिछड़ना नहीं, उसके भविष्य की राह है। उसने आंगन में झाड़ू लगाई, तुलसी में जल डाला और फिर मंदिर चली गई। वहां बैठकर उसने लंबी सांस ली। पहले वह भगवान से मांगती थी, फिर धन्यवाद करती थी, और आज उसने सिर्फ एक बात कही, उसका ध्यान रखना, मैं तो बस मां हूं, आप उसके सच्चे रक्षक हो। शहर में मारुति के लिए सब कुछ नया था। ऊंची ऊंची इमारतें, भीड़ भाड़, शोर, बसों की आवाज और अनजाने चेहरे। पहले दिन वह थोड़ा सहम गया। गांव की खुली हवा और शांत गलियां याद आने लगी। हॉस्टल का कमरा छोटा था पर साफ। उसने अपने बैग से हनुमान जी का छोटा लॉकेट निकाला और दीवार पर टांग दिया। उसे लगा जैसे घर का एक टुकड़ा उसके साथ आ गया हो। रात को उसने माँ के हाथ की बनी रोटियां खाईं और आंखें बंद करते ही गांव की तस्वीर सामने आ गई। मंदिर की घंटी, बाबा का खेत, अम्मा की आवाज। उसकी आंखें भर आईं, मगर उसने खुद से कहा, मैं यहाँ उनके लिए आया हूँ। अगले दिन से उसने पढ़ाई में मन लगा दिया। क्लास में वह ध्यान से सुनता, सवाल पूछता और खाली समय में लाइब्रेरी में बैठा रहता। धीरे धीरे शिक्षक भी उसे पहचानने लगे। कई बच्चों के पास महंगे कपड़े और साधन थे, मगर मारुति के पास लगन और सादगी थी। वही उसकी ताकत बन गई। हर मंगलवार वह पास के छोटे मंदिर में जाकर दीपक जलाता और मां के लिए प्रार्थना करता। गांव में सावित्री का जीवन फिर पुराने ढर्रे पर लौट आया, पर अब उसके दिन दो हिस्सों में बंट गए थे। एक काम में, दूसरा बेटे की याद में। सुबह खेत, दोपहर घर, शाम मंदिर और रात को मारुति के लिए इंतजार। जब भी डाकिया आता, उसका दिल तेज धड़कने लगता। एक दिन पहली चिट्ठी आई।
कांपते हाथों से उसने लिफाफा खोला। उसमें मारुति ने लिखा था कि शहर बड़ा है, पढ़ाई कठिन है, पर वह डर नहीं रहा। उसने लिखा, अम्मा आप चिंता मत करना, मैं रोज हनुमान जी का नाम लेता हूँ। यह पढ़ते ही सावित्री की आंखों से आंसू बह निकले। उसने चिट्ठी को माथे से लगाया, जैसे बेटे को गले लगा रही हो। उसने जवाब में लंबा पत्र लिखा, खेत की हालत, गांव की खबरें, मंदिर के भजन, सबब बताया। अंत में लिखा, बेटा थकना मत, भगवान तेरे साथ हैं। वह हर हफ्ते पत्र लिखती, मानो शब्दों के सहारे दूरी को कम कर रही हो। उन चिट्ठियों में माँ का प्यार, चिंता और आशीर्वाद सब कुछ समाया रहता। उधर रामदास भी बेटे की कमी महसूस करता, मगर वह अपने भाव छिपा लेता। वह खेत में और ज्यादा मेहनत करने लगा ताकि मारुति की पढ़ाई में कोई कमी ना आए। कभी कभी रात को चुपचाप बैठकर उसकी पुरानी किताबें देखता और मुस्कुरा देता। एक दिन उसने सावित्री से कहा, देखना हमारा बेटा बहुत आगे जाएगा। सावित्री ने सिर हिलाया, पर दिल में डर भी था, कहीं शहर की चमक उसके संस्कारों को ना बदल दे। फिर उसने खुद को समझाया कि जिसने बचपन से भक्ति सीखी है वह रास्ता नहीं भूलेगा। उसी रात उसने सपना देखा, हनुमान जी मंदिर के द्वार पर खड़े हैं और मुस्कुरा रहे हैं। वह चौंक कर उठी, मगर मन में शांति थी। उसे लगा जैसे भगवान उसे भरोसा दिला रहे हो कि सब ठीक रहेगा। उसने अगली सुबह मंदिर में लड्डू चढ़ाए और गरीब बच्चों को खाना खिलाया। अब सेवा उसके जीवन का हिस्सा बन चुकी थी, जैसे सांस लेना। कुछ महीनों बाद स्कूल में बड़ी प्रतियोगिता हुई। मारुति ने विज्ञान प्रोजेक्ट में भाग लिया और पहला स्थान पाया। प्रधानाचार्य ने उसे मंच पर बुलाकर सम्मानित किया। उसे छात्रवृत्ति भी मिली। उसने तुरंत घर पत्र लिखा, अम्मा आपकी दुआ काम आई। जब यह खबर गांव पहुंची तो सब खुश हो गए। मंदिर में प्रसाद बटा। सावित्री ने गर्व से आसमान की ओर देखा। उसे लगा जैसे उसकी तपस्या का फल मिल रहा है। मगर उसी खुशी के बीच उसे एहसास हुआ कि बेटा अब सच में बड़ा हो रहा है। वह अब उसके आंचल में छिपने वाला बच्चा नहीं रहा, बल्कि अपने पैरों पर खड़ा होने वाला युवक बन रहा है। यह सोचकर उसकी आंखें नम हो गईं। खुशी और बिछोह का अजीब मेल उसके दिल में उठ रहा था। उसने मन ही मन कहा, प्रभु इसे सफलता देना, मगर इसे विनम्र भी रखना। शहर की जिंदगी आसान नहीं थी। पढ़ाई के साथ साथ मारुति को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। कुछ बच्चे गांव से आए होने के कारण उसका मजाक उड़ाते, उसके साधारण कपड़ों पर हंसते। पहले पहले उसे बुरा लगता, मगर उसने माँ की बातें याद की, घमंड मत करना, किसी से बैर मत रखना। उसने जवाब देने के बजाय मेहनत को अपना हथियार बनाया। धीरे धीरे वही बच्चे उससे नोट्स मांगने लगे। उसकी सादगी ने सबका दिल जीत लिया। एक दिन हॉस्टल के एक लड़के की तबीयत खराब हो गई। मारुति पूरी रात उसके पास बैठा रहा, दवा देता रहा। सुबह उस लड़के ने कहा, तू दोस्त नहीं भाई है। यह सुनकर उसे माँ की सीख याद आई, दूसरों की सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। उस पल उसे लगा जैसे हनुमान जी उसी के भीतर बैठे हों। उसने महसूस किया कि असली ताकत शरीर में नहीं, दिल में होती है। गांव में सावित्री की सेवा का दायरा बढ़ता जा रहा था। अब वह हर मंगलवार कथा के बाद उन महिलाओं को बुलाती जो दुखी थीं। सब मिलकर भजन गाती, अपने अनुभव बांटती। कई स्त्रियों को उससे हिम्मत मिलती। कमला, जिसकी गोद खाली थी, अब गर्भवती थी। उसने सावित्री के पैर छूकर कहा, आपने मुझे भरोसा दिया। सावित्री की आंखें भर आईं। उसे लगा जैसे भगवान ने उसे किसी और की जिंदगी में रोशनी बनने का मौका दिया है। कभी वह सोचती, अगर उसे पहले दुख न मिला होता तो वह दूसरों का दर्द कैसे समझती। अब उसे अपने बीते आंसू बोझ नहीं लगते थे, बल्कि वही उसकी ताकत बन गए थे। हर शाम मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर वह दूर आकाश को देखती और बेटे के लिए प्रार्थना करती। उसे विश्वास था कि उसकी हर दुआ किसी अदृश्य धागे की तरह मारुति तक पहुंच रही है। एक साल बाद जब गर्मी की छुट्टियां आईं तो मारुति घर लौटा। बस से उतरते ही वह दौड़कर सावित्री से लिपट गया। सावित्री ने उसे कसकर पकड़ लिया, जैसे कभी छोड़ना ही न चाहे। उसका कद बढ़ गया था, आवाज बदल गई थी, मगर आंखों में वही मासूमियत थी। घर फिर से हंसी से भर गया। रात को तीनों साथ बैठकर खाना खा रहे थे। मारुति शहर की बातें बता रहा था, स्कूल, दोस्त, प्रतियोगिताएं। सावित्री बस उसे देखे जा रही थी। उसे लगा जैसे भगवान ने कुछ दिनों के लिए
फिर से उसकी गोद भर दी हो। उस रात मंदिर की घंटियां देर तक बजती रहीं और सावित्री के दिल में एक ही भावना गूंजती रही, यात्रा अभी जारी है, चुनौतियां आएंगी, दूरियां भी होंगी, मगर जिस शक्ति ने अब तक उनका हाथ थामे रखा है वही आगे भी राह दिखाती रहेगी। विश्वास की यह लौ अब इतनी मजबूत हो चुकी थी कि कोई आंधी उसे बुझा नहीं सकती थी। छुट्टियां जैसे पंख लगाकर उड़ गईं। जिस घर में कुछ दिनों से हंसी गूंज रही थी वहीं फिर से सन्नाटा उतर आया। मारुति के लौटने का दिन जैसे जैसे पास आता गया, सावित्री का मन भारी होता गया। वह चाहती थी कि समय यहीं ठहर जाए, मगर घड़ी की सुइयां किसी की नहीं सुनती। आखिरी रात उसने बेटे के लिए उसकी पसंद का खाना बनाया। गरम रोटियां, गुड़, दाल और देसी घी। खाना खाते हुए वह बार बार उसे देखती रही, जैसे आंखों में उसकी तस्वीर बसाना चाहती हो। सुबह बस स्टैंड पर विदा करते समय इस बार आंसू कम थे, पर दिल की धड़कन तेज थी। उसने उसके माथे पर हाथ रखा और बोली, जितना ऊंचा उड़ना है उड़, पर अपनी जड़ों को मत भूलना। मारुति ने मुस्कुराकर सिर हिलाया। बस चली तो धूल का गुबार उठा और सावित्री की आंखों के सामने सब धुंधला हो गया। उसने मन में खुद को समझाया कि बेटा दूर जा रहा है, पर उसका संस्कार उसके साथ है और वही उसकी सच्ची रक्षा करेगा। शहर पहुंचते ही पढ़ाई और कठिन हो गई। अब कक्षाएं लंबी थीं, प्रतियोगिताएं बड़ी थीं और जिम्मेदारियां भी बढ़ गई थीं। मारुति को समझ आने लगा कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए सिर्फ मेहनत नहीं, धैर्य भी चाहिए। कई रातें ऐसी होती जब वह किताबों के बीच सो जाता। कभी कभी माँ की याद इतनी तीखी उठती कि उसका गला भर आता, मगर वह अपने आंसू छिपाकर फिर पढ़ने लग जाता। मंगलवार को मंदिर जाना उसने नहीं छोड़ा। वहां बैठकर जब वह हनुमान चालीसा पढ़ता तो उसे लगता जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसके कंधे पर हाथ रखकर कह रही हो, डर मत, मैं हूं। उसी विश्वास से वह हर चुनौती का सामना करता। धीरे धीरे अध्यापक भी उसे जिम्मेदार छात्र मानने लगे। उसे छोटे बच्चों को पढ़ाने का काम दे दिया गया। वह उन्हें समझाता, उनके सवाल हल करता और उन्हें हिम्मत देता। यह काम करते हुए उसे पहली बार एहसास हुआ कि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। गांव में सावित्री ने अपने दिन और व्यवस्थित कर लिए थे। अब वह हर सुबह मंदिर की सफाई करती, फूल सजाती और फिर खेत का काम देखती। कई बार गांव की औरतें उससे सलाह लेने आती। किसी का पति बीमार, किसी का बच्चा पढ़ाई में कमजोर, किसी का घर कलह से भरा। सावित्री सबकी बातें ध्यान से सुनती और एक ही बात कहती, विश्वास मत छोड़ो, सेवा करते रहो। धीरे धीरे लोग उसे सम्मान से देखने लगे। जो कभी उसे बांझ कहकर ताने मारते थे वही अब उसे मां कहकर पुकारते। यह बदलाव देखकर उसके मन में कोई घमंड नहीं आया, बस कृतज्ञता भर गई। उसे लगता यह सब उसका नहीं, भगवान की कृपा है। हर शाम जब सूरज डूबता वह तुलसी के पास दीपक जलाकर बेटे का नाम लेकर प्रार्थना करती। उसे विश्वास था कि मां की दुआएं रास्ता बनाती हैं, भले दिखती न हो। एक दिन अचानक शहर से खबर आई कि मारुति की तबीयत खराब है। यह सुनते ही सावित्री के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने बिना देर किए बस पकड़ी और शहर के लिए निकल पड़ी। रास्ते भर उसका दिल धड़कता रहा। अस्पताल पहुंचकर जब उसने बेटे को बिस्तर पर लेटा देखा तो उसकी आंखों से आंसू बह निकले। तेज बुखार ने उसे कमजोर कर दिया था। मारुति ने मां को देखा तो हल्की मुस्कान आई। अम्मा, आप आ गईं। सावित्री ने उसका हाथ थाम लिया, जैसे वही उसकी दवा हो। उसने पूरी रात उसके सिर पर पट्टियां रखी, मंत्र बुदबुदाती रही। सुबह तक बुखार उतर गया। डॉक्टर ने कहा, चिंता की बात नहीं। उस पल सावित्री ने राहत की सांस ली। उसने महसूस किया कि चाहे बेटा कितना भी बड़ा क्यों न हो जाए, मां की गोद ही उसकी सबसे बड़ी शरण है। उसने मंदिर जाकर धन्यवाद दिया और मन ही मन कहा, मेरे हिस्से की सारी तकलीफ मुझे दे दो, बस मेरे बच्चे को स्वस्थ रखना। कुछ दिन शहर में रहकर उसने मारुति की दिनचर्या देखी। छोटा सा कमरा, किताबों का ढेर, सादा खाना, सब देखकर उसका दिल भर आया। उसने समझा कि बेटा सचमुच मेहनत कर रहा है। उसने उसके लिए घर का अचार और लड्डू बनाए, कपड़े धोए और कमरे को साफ किया। जाते समय उसने कहा, खुद का ख्याल रखना,
भूखे मत रहना। मारुति ने हंसकर कहा, आप चिंता मत करो, मैं मजबूत हूँ। मगर दोनों जानते थे कि यह मजबूती प्यार से ही आती है। जब सावित्री वापस गांव लौटी तो उसके मन में संतोष था। उसे लगा जैसे वह फिर से बेटे को आशीर्वाद देकर आई है। अब उसे पहले से कम चिंता होती, क्योंकि उसने उसकी आंखों में आत्मविश्वास देख लिया था। समय के साथ मारुति कॉलेज में पहुंच गया। उसकी लगन देखकर उसे छात्रवृत्ति और बढ़ गई। अब वह पढ़ाई के साथ साथ गरीब बच्चों को मुफ्त पढ़ाने लगा। उसने सोचा, जिस तरह माँ ने मुझे संभाला, मैं भी किसी का सहारा बनूं। रविवार को वह झुग्गी बस्तियों में जाता और बच्चों को किताबें देता। जब वे बच्चे उसे भैया कहकर घेर लेते तो उसे अजीब सी खुशी मिलती। उसे लगता जैसे वह अपनी माँ की सीख निभा रहा है। कई बार थकान से शरीर टूट जाता, पर दिल हल्का रहता। उसे एहसास हुआ कि सच्ची सफलता सिर्फ अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए जीने में है। हर बार जब कोई बच्चा परीक्षा में पास होता, वह मन ही मन हनुमान जी को धन्यवाद देता। गांव में भी बदलाव आ रहे थे। रामदास की तबीयत अब ठीक थी, पर उम्र का असर दिखने लगा था। उसने धीरे धीरे खेत की जिम्मेदारी कम कर दी। सावित्री अब ज्यादा समय मंदिर और सेवा में लगाने लगी। एक दिन उसने सोचा कि गांव के बच्चों के लिए शाम को पढ़ाई का छोटा सा केंद्र शुरू किया जाए। उसने मंदिर के बरामदे में चटाई बिछाई और बच्चों को बुलाया। शुरू में 4-5 बच्चे आए, फिर धीरे धीरे संख्या बढ़ती गई। वह उन्हें पढ़ना लिखना सिखाती, कहानियां सुनाती और हनुमान जी की भक्ति का महत्व समझाती। उसे लगता जैसे वह अपने बेटे का बचपन फिर से जी रही हो। जब बच्चे हंसते तो उसका आंगन फिर से खिल उठता। उसे महसूस हुआ कि खालीपन को सेवा से भरा जा सकता है। एक शाम सूरज ढल रहा था और आकाश लालिमा से भर गया था। सावित्री मंदिर की सीढ़ियों पर बैठी थी। हवा में शांति थी, घंटियों की हल्की ध्वनि गूंज रही थी। उसने आंखें बंद की और अपने पूरे जीवन की यात्रा याद की। दुख, प्रतीक्षा, चमत्कार, संघर्ष और अब यह संतोष। उसे लगा कि भगवान ने हर मोड़ पर उसे संभाला है। तभी उसका फोन बजा। दूसरी ओर मारुति था। उसकी आवाज उत्साह से भरी थी। अम्मा, मेरी नौकरी लग गई, बड़ी कंपनी में। अब आपको और बाबा को कोई तकलीफ नहीं होगी। यह सुनते ही सावित्री की आंखों से आंसू बह निकले। उसने आसमान की ओर देखा और हाथ जोड़ दिए। उसे लगा जैसे उसकी सारी प्रार्थनाएं आज फल बनकर लौट आई हों। उस पल उसे समझ आया कि विश्वास का बीज भले धीरे उगता है, पर जब फल देता है तो पूरी जिंदगी महका देता है। उसकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी, मगर अब हर नए दिन के साथ उसके दिल में सिर्फ एक भावना थी, कृतज्ञता। फोन कान से हटाते ही सावित्री की उंगलियां कांपने लगी। उसे लगा जैसे वर्षों की तपस्या एक ही क्षण में फल बनकर उसकी हथेलियों में उतर आई हो। मंदिर की सीढ़ियों पर बैठी वह देर तक रोती रही, दुख से नहीं, बल्कि उस गहरी राहत से जो बहुत लंबे इंतजार के बाद मिलती है। पुजारी जी ने पास आकर पूछा तो उसने बस इतना कहा, मेरा बेटा सफल हो गया। यह सुनते ही घंटियां और जोर से बजने लगी, जैसे पूरा मंदिर उसके आनंद में शामिल हो गया हो। उसने उसी समय प्रसाद चढ़ाया और मन ही मन पवन पुत्र को धन्यवाद दिया। लौटते हुए रास्ते में हर पेड़, हर घर, हर मोड़ उसे अपना सा लग रहा था। आज उसे दुनिया हल्की लग रही थी, जैसे कंधों से कोई अदृश्य बोझ उतर गया हो। घर पहुंचकर उसने रामदास को खबर दी। बूढ़ी आंखों में चमक आ गई। उसने आसमान की ओर देखकर कहा, देखा, हमारी मेहनत रंग लाई। उस रात दोनों ने देर तक बातें की, बेटे के बचपन से लेकर आज तक की हर छोटी याद को फिर से जिया। शहर में मारुति के जीवन का नया अध्याय शुरू हुआ। बड़ी इमारत में पहली बार कदम रखते समय उसके दिल की धड़कन तेज थी। ऑफिस की चमक दमक, कंप्यूटरों की कतारें, तेजी से चलते लोग, सब कुछ उसके गांव से बिल्कुल अलग था। मगर उसने खुद को संभाला। उसे माँ की सिखाई सादगी याद थी। उसने तय किया कि चाहे माहौल कैसा भी हो, वह अपना स्वभाव नहीं बदलेगा। पहले दिन जब उसने अपनी मेज पर हनुमान जी की छोटी तस्वीर रखी तो सहकर्मी मुस्कुराए, पर उसने श्रद्धा से सिर झुका लिया। काम कठिन था, जिम्मेदारियां बड़ी थीं, पर वह घबराया नहीं। हर फाइल को ध्यान से देखता, हर समस्या का समाधान ढूंढता। धीरे धीरे उसके अधिकारी भी उसकी ईमानदारी से प्रभावित होने लगे। कई लोग शॉर्टकट्स अपनाते थे, मगर मारुति ने कभी गलत रास्ता नहीं चुना। उसे लगता था कि सच्ची तरक्की वही है जिसमें आत्मा को शर्म न आए।
गांव में सावित्री अब पहले से ज्यादा व्यस्त रहने लगी। बेटे की सफलता ने उसके भीतर नई ऊर्जा भर दी थी। उसने सोचा कि जिस तरह भगवान ने उसकी गोद भरी, वैसे ही वह दूसरों के घरों में भी उम्मीद जगाए। उसने मंगलवार को नियमित रूप से हनुमान कथा शुरू की। दूर दूर के गांवों से महिलाएं आने लगीं। कोई अपने बच्चे की बीमारी लेकर आती, कोई पढ़ाई की चिंता लेकर, कोई घर की कलह से टूटी हुई। सावित्री सबको धैर्य से सुनती, फिर कहती, भरोसा रखो, सेवा करो, बाकी भगवान पर छोड़ दो। उसकी आवाज में ऐसा विश्वास था कि सुनने वाले का मन हल्का हो जाता। कई लोग कहते कि उसके शब्दों में अजीब सी शांति है। शायद वह शांति उसके अपने संघर्षों से निकली थी। अब उसका घर सिर्फ उसका नहीं रहा, पूरे गांव का आसरा बन गया था। कुछ महीनों बाद मारुति पहली तनख्वाह लेकर घर आया। हाथ में मिठाई और बैग में माँ बाप के लिए कपड़े थे। जब उसने सावित्री के हाथ में लिफाफा रखा तो बोला, अम्मा, ये आपकी मेहनत की कमाई है। सावित्री ने लिफाफा वापस करते हुए कहा, मुझे पैसे नहीं, तेरा साथ चाहिए। मगर उसकी आंखों में गर्व छलक रहा था। रामदास ने बेटे के कंधे पर हाथ रखा और चुपचाप मुस्कुरा दिया। उस दिन घर में छोटा सा उत्सव हुआ। पड़ोसियों को बुलाया गया, प्रसाद बांटा गया। रात को मारुति आंगन में लेटा आसमान देख रहा था। उसे बचपन की वही तारों भरी रातें याद आईं, जब माँ उसे कहानियां सुनाती थी। उसने महसूस किया कि वह कितना भी आगे निकल जाए, उसकी जड़ें यहीं हैं। उसी मिट्टी ने उसे ताकत दी है। उसने मन ही मन प्रण लिया कि वह कभी इस गांव से रिश्ता नहीं तोड़ेगा। समय के साथ उसने शहर में अपना स्थान बना लिया, पर दिल हमेशा सेवा की ओर खिंचता। उसने अपनी तनख्वाह का एक हिस्सा अलग रखना शुरू किया और उससे गांव के स्कूल के लिए किताबें, बेंच और पंखे भेजे। जब बच्चों ने नई किताबें पकड़ी तो उनकी आंखों की चमक देखकर सावित्री का दिल भर आया। उसने फोन पर बेटे से कहा, तू सिर्फ मेरा नहीं, पूरे गांव का बेटा है। मारुति ने हंसते हुए जवाब दिया, ये सब आपकी सीख है। धीरे धीरे स्कूल की हालत सुधरने लगी। कई बच्चे पढ़ाई में आगे बढ़ने लगे। गांव वाले उसे दुआएं देते। मारुति को समझ आने लगा कि पैसा तभी सार्थक है जब उससे किसी का भला हो, वरना वह सिर्फ कागज है। लेकिन जीवन हमेशा सरल नहीं रहता। एक साल बाद कंपनी में छटनी की खबर फैली। कई कर्मचारियों की नौकरी खतरे में थी। मारुति भी चिंतित हुआ। उसे माँ बाप की जिम्मेदारी याद आई। कुछ रातें वह सो नहीं पाया, मगर उसने घबराने के बजाय खुद को और बेहतर बनाने का फैसला किया। अतिरिक्त काम लिया, नई चीजें सीखी, देर तक ऑफिस में रुककर मेहनत की। मंगलवार को मंदिर जाकर उसने कहा, जो उचित समझो वही करना, बस मुझे कमजोर मत होने देना। कुछ दिनों बाद जब सूची आई तो उसका नाम सुरक्षित था, बल्कि उसे नई जिम्मेदारी मिल गई। उस दिन उसने राहत की सांस ली। उसे एहसास हुआ कि कठिन समय इन इंसान को परखता है, गिराता नहीं। अगर मन मजबूत हो तो हर संकट रास्ता बन जाता है। उधर सावित्री की उम्र भी बढ़ रही थी। बालों में सफेदी उतर आई थी, चाल धीमी हो गई थी, मगर मन अब भी उतना ही दृढ़ था। एक शाम वह तुलसी के पास बैठी थी जब कमला अपने छोटे बेटे को लेकर आई। वही कमला जो कभी संतान के लिए रोती थी। उसने बच्चे को सावित्री की गोद में रखते हुए कहा, आपकी दुआ से ये मिला है। बच्चा हंस पड़ा। सावित्री ने उसे सीने से लगा लिया। उसकी आंखों में आंसू थे, मगर होंठों पर मुस्कान। उसे लगा जैसे भगवान ने उसे सिर्फ मां ही नहीं, कई बच्चों की दादी बना दिया है। उसका दिल कृतज्ञता से भर गया। अब उसे अपने पुराने दुख याद ही नहीं आते थे। वे सब मानो किसी और जन्म की बात हो। एक रात आकाश में पूर्णिमा का चांद चमक रहा था। घर के आंगन में दीपक टिमटिमा रहे थे। सावित्री, रामदास और मारुति तीनों साथ बैठे थे। हवा में शांति थी। दूर मंदिर से भजन की आवाज आ रही थी। सावित्री ने बेटे का हाथ पकड़ा और बोली, जिंदगी ने हमें बहुत घुमाया, पर हर बार भगवान ने संभाल लिया। मारुति ने कहा, अम्मा, अगर आपका विश्वास न होता तो मैं कुछ भी नहीं कर पाता। तीनों कुछ देर चुप रहे, बस आसमान को देखते रहे। उस पल किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं थी। उनके बीच जो प्रेम, भरोसा और आशीर्वाद था, वही उनकी सबसे बड़ी दौलत थी। उन्हें पता था कि आगे भी दिन बदलेंगे, परीक्षाएं आएंगी, मगर जिस दीपक को भक्ति ने जलाया है वह कभी बुझने वाला नहीं। और इसी अटूट विश्वास के साथ उनकी यात्रा फिर एक नए सवेरे की ओर बढ़ चली।
सुबह का उजाला धीरे धीरे आंगन में उतर रहा था। तुलसी के पत्तों पर ओस चमक रही थी और दूर मंदिर की घंटियां हवा के साथ घुलती चली आ रही थीं। सावित्री ने चौखट पर खड़े होकर आसमान की ओर देखा। उसे लगा जैसे हर नई सुबह उसके जीवन की किताब में एक नया पन्ना खोल देती है। पहले वही सुबहें उसे डराती थीं, क्योंकि पता नहीं होता था कि आज कौन सी चिंता सामने आएगी। अब वही सुबहें उम्मीद लेकर आती थीं। मारुति घर आया हुआ था, इसलिए आंगन में फिर से रौनक थी। वह जल्दी उठकर बाबा के साथ खेत की ओर चला जाता। रास्ते भर हंसता बोलता रहता। रामदास उसे काम करते देख चुपचाप मुस्कुरा देता, जैसे बरसों बाद उसकी पीठ का बोझ हल्का हो गया हो। सावित्री रसोई में रोटियां सेकते हुए दोनों को दूर जाते देखती और मन ही मन सोचती, जिस बच्चे को कभी गोद में लेकर मंदिर गई थी, आज वही मेरे घर का सहारा बन गया है। जीवन का यह परिवर्तन उसे किसी चमत्कार से कम नहीं लगता था। गांव में भी अब मारुति का नाम सम्मान से लिया जाने लगा था। बच्चे उसे आदर्श मानते, बुजुर्ग दुआएं देते और नौजवान उससे सलाह लेने आते। उसने शहर की बातें बताई, कैसे पढ़ाई जरूरी है, कैसे मेहनत इंसान को आगे बढ़ाती है। कई लड़कों ने पहली बार स्कूल में दाखिला लेने की इच्छा जताई। मारुति ने प्रधानाचार्य से बात कर कुछ गरीब बच्चों की फीस खुद भर दी। यह देखकर सावित्री के मन में अजीब सी शांति उतर आई। उसे लगा जैसे उसकी कोख का सुख अब पूरे गांव में फैल रहा है। शाम को मंदिर में जब कथा होती तो लोग उससे कहते, आपकी परवरिश ही ऐसी है, तभी बेटा इतना नेक निकला। वह हर बार सिर झुका लेती। उसे मालूम था कि यह सब भगवान की लीला है, इंसान तो बस माध्यम होता है। फिर भी भीतर कहीं मां का गर्व धीरे धीरे मुस्कुरा उठता। एक दिन मारुति ने कहा कि वह गांव में एक छोटा सा पुस्तकालय बनवाना चाहता है, ताकि बच्चे खाली समय में पढ़ सकें। रामदास ने तुरंत सहमति दे दी। मंदिर के पास की खाली कोठरी को साफ किया गया, दीवारों पर चूना लगाया गया और शहर से किताबें मंगवाई गईं। जब पहली बार बच्चे अंदर गए तो उनकी आंखों में चमक थी, जैसे किसी खजाने का दरवाजा खुल गया हो। सावित्री ने दरवाजे पर नारियल फोड़ा और दीपक जलाया। उसे लगा जैसे यह सिर्फ किताबों का कमरा नहीं, बल्कि भविष्य का द्वार है। हर शाम वहां बच्चों की चहल पहल होने लगी। कोई कहानी पढ़ता, कोई कविता, कोई गणित के सवाल हल करता। मारुति उन्हें समझाता, हौसला देता। उस दृश्य को देखकर सावित्री को बार बार अपना बीता समय याद आता। कभी वह भी तो इसी तरह किसी सहारे की तलाश में भटकती थी। आज उसका बेटा दूसरों का सहारा बन रहा था। मगर खुशियों के बीच जीवन ने फिर एक हल्की परीक्षा ली। अचानक रामदास की तबीयत फिर से बिगड़ गई। उम्र का असर अब साफ दिखने लगा था। डॉक्टर ने आराम करने की सलाह दी। खेत की पूरी जिम्मेदारी मारुति और सावित्री पर आ गई। मारुति ने बिना देर किए शहर की नौकरी से कुछ दिनों की छुट्टी ले ली। सुबह वह खेत में हल चलाता, दोपहर में दवा लाता और रात को बाबा के पास बैठा उनकी सेवा करता। सावित्री उसे देखती तो मन भर आता। उसे याद आया जब वही बच्चा बुखार में तड़पता था और वह सारी रात उसके सिरहाने बैठती थी। अब भूमिकाएं बदल गई थीं। उसे लगा जैसे समय गोल गोल घूमता है। सेवा कभी व्यर्थ नहीं जाती, वह किसी न किसी रूप में लौटती जरूर है। कई रातें थकान से शरीर टूट जाता, पर मन में शिकायत नहीं होती। परिवार साथ था, यही सबसे बड़ी ताकत थी। शहर लौटने से पहले मारुति ने एक शाम मां से कहा, अम्मा, मैं चाहता हूं कि आप भी कुछ दिन मेरे साथ शहर चलो। सावित्री ने मुस्कुराकर मना कर दिया। उसने कहा, मेरा मन इस मिट्टी में बसता है। मंदिर, खेत, ये लोग, यही मेरी दुनिया है। मारुति समझ गया। उसने मां के पैर छुए और बोला, आप जहां हो वही मेरा घर है। दोनों की आंखें नम थीं, मगर उनमें अलग सी चमक थी, समझ की, सम्मान की। सावित्री ने उसके बैग में घर का अचार और गुड़ रखा, जैसे बचपन में रखती थी। उसे पता था कि मां का स्वाद बेटे को हमेशा अपनी ओर खींचे रखेगा। बस स्टैंड पर विदा के समय इस बार डर कम था, विश्वास ज्यादा। अब उसे मालूम था कि उसका बेटा अकेला नहीं, हनुमान जी की छाया उसके साथ है। शहर जाकर मारुति ने फिर काम में खुद को झोंक दिया, पर अब उसके भीतर एक नई जिम्मेदारी थी, गांव का सपना। उसने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर एक छोटा ट्रस्ट बनाया, जो ग्रामीण बच्चों की पढ़ाई में मदद करता था। छुट्टियों में वह गांव-गांव जाकर शिविर लगाता,
बच्चों को पढ़ाई के महत्व के बारे में समझाता। धीरे धीरे उसका काम फैलने लगा। अखबार में भी उसका नाम छपा। जब सावित्री ने वह खबर पढ़ी तो उसकी आंखें भर आईं। उसने तस्वीर को माथे से लगाया और कहा, तूने मेरी गोद ही नहीं, मेरा मान भी भर दिया। उसे लगा जैसे उसकी सारी प्रार्थनाएं अब दुनिया के लिए रोशनी बन रही हैं। उसका दिल भगवान के प्रति और झुक गया। इधर मंदिर की कथा में भीड़ बढ़ती जा रही थी। लोग सिर्फ आशीर्वाद लेने नहीं, प्रेरणा लेने आते। सावित्री अब हर कथा में अपने जीवन के अनुभव सुनाती। कैसे उसने निराशा में भी भरोसा नहीं छोड़ा, कैसे भक्ति ने उसे संभाला, कैसे सेवा से मन हल्का होता है। उसकी बातों में किताबों वाली भाषा नहीं, जीवन की सच्चाई थी। सुनने वाले रोते भी, मुस्कुराते भी। कई महिलाओं ने कहा कि वे अब हार नहीं मानेंगी। सावित्री को महसूस हुआ कि उसका दर्द किसी और के लिए ताकत बन गया है। यही शायद भगवान की इच्छा थी, उसे सिर्फ मां नहीं, कई दिलों की राह दिखाने वाली बनाना। एक रात जब पूरा गांव सो रहा था, सावित्री आंगन में बैठी आसमान देख रही थी। तारों से भरा वह आकाश उसे किसी विशाल आशीर्वाद की तरह लग रहा था। उसने धीरे से आंखें बंद की और अपने सफर को याद किया। सूनी गोद, मंदिर की सीढ़ियां, आंसू, प्रार्थनाएं, बेटे की किलकारी, संघर्ष, बिछोह और अब यह संतोष। उसे समझ आ गया कि जीवन का अर्थ सिर्फ सुख पाना नहीं, बल्कि हर परिस्थिति में विश्वास बनाए रखना है। उसने मन ही मन कहा, हे पवन पुत्र, जैसे अब तक संभाला है, आगे भी संभालना। तभी हवा का हल्का झोंका आया और तुलसी का दीपक टिमटिमा उठा, मगर बुझा नहीं। सावित्री मुस्कुरा दी। उसे लगा जैसे यह वही संकेत है, आंधियां आएंगी पर विश्वास की लौ जलती रहेगी। और उसी शांत मुस्कान के साथ वह अंदर चली गई, यह जानते हुए कि उसकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई, बल्कि हर नए दिन के साथ और गहरी और उजली होती जा रही है। सर्दियों की एक शांत भोर थी। धुंध की पतली चादर पूरे गांव पर फैली हुई थी और दूर मंदिर से आती घंटियों की ध्वनि उस सन्नाटे को धीरे धीरे तोड़ रही थी। सावित्री ने दरवाजा खोला तो ठंडी हवा चेहरे से टकराई, पर उसके भीतर एक अनोखी गर्माहट थी। इतने वर्षों के उतार चढ़ाव के बाद अब उसका मन स्थिर हो चुका था। वह तुलसी के पास दीपक जलाते हुए सोच रही थी कि जीवन ने उसे कितना घुमाया है। कभी खाली आंगन, कभी रोती रातें, फिर बेटे की किलकारी, फिर बिछो, फिर गर्व। अब सब कुछ किसी सपने जैसा लगता था। रामदास चारपाई पर बैठकर धूप सेंक रहे थे और धीरे धीरे राम नाम जप रहे थे। उनकी चाल भले धीमी हो गई थी, पर चेहरे पर संतोष की लकीरें साफ दिखती थीं। सावित्री ने रसोई से चाय लाकर दी और दोनों चुपचाप बैठकर उगते सूरज को देखने लगे। उस मौन में शब्दों की जरूरत नहीं थी। उनके जीवन का संघर्ष ही उनकी भाषा बन चुका था। कुछ ही दिनों बाद मारुति ने खबर भेजी कि वह स्थायी रूप से गांव लौटना चाहता है। उसने शहर में बहुत कुछ सीख लिया था, कमाया भी था, पर उसका मन अब गांव के बच्चों और माता पिता के पास रहना चाहता था। यह सुनकर सावित्री की आंखों में खुशी की चमक दौड़ गई, मगर उसने बेटे से कहा, फैसला सोच समझ कर लेना बेटा, सिर्फ हमारे लिए मत आना। मारुति ने जवाब दिया, मैं अपने लिए आ रहा हूं अम्मा, मेरी जड़ें यही हैं। कुछ ही हफ्तों में वह सामान लेकर घर लौट आया। गांव वालों ने उसका स्वागत किया जैसे कोई अपना बेटा परदेश से जीत कर लौटा हो। मंदिर में भजन हुआ, प्रसाद बटा और हर चेहरे पर मुस्कान थी। सावित्री दूर खड़ी यह सब देख रही थी। उसे लगा जैसे वर्षों पहले जो खालीपन उसके जीवन में था, वह आज पूरी तरह भर गया है। गांव लौटकर मारुति ने काम की नई शुरुआत की। उसने पुस्तकालय को बड़ा बनाया, कंप्यूटर लगाए, बच्चों को मुफ्त पढ़ाई और कौशल सिखाने लगा। खेतों में नई तकनीकें अपनाई ताकि किसानों की मेहनत कम हो और पैदावार बढ़े। धीरे धीरे गांव बदलने लगा। कच्ची पगडंडियों की जगह पक्के रास्ते बने। स्कूल में बच्चों की संख्या बढ़ी और लोगों के चेहरों पर उम्मीद लौट आई। रामदास बेटे को काम करते देखते तो गर्व से भर उठते। वे कहते, हमने तो बस हल चलाया था, तूने किस्मत ही बदल दी। मारुति हर बार हंस देता, ये सब आपकी और अम्मा की दुआ है। सावित्री को लगता कि उसका बेटा सिर्फ उसका नहीं, पूरे गांव का सहारा बन गया है। उसकी हर सफलता में उसे हनुमान जी की छाया दिखती। समय बीतता गया।
एक दिन मंदिर में बड़ा सुंदरकांड पाठ रखा गया। दूर दूर से लोग आए। सावित्री ने खुद फूल सजाए, दीपक जलाए और प्रसाद तैयार किया। पाठ के दौरान जब संकट से हनुमान छुड़ावे की पंक्ति गूंजी तो उसकी आंखें अपने आप बंद हो गईं। उसे अपना पूरा जीवन चलचित्र की तरह दिखने लगा। मंदिर की सीढ़ियों पर बैठी वह रोती हुई स्त्री, खाली गोद, समाज के ताने, फिर वह सपना, फिर बेटे का जन्म, उसकी बीमारी, पढ़ाई, संघर्ष, सफलता। उसे एहसास हुआ कि हर मोड़ पर सचमुच कोई अदृश्य हाथ उसे संभालता रहा। उसकी पलकों से आंसू बह निकले, पर इस बार उनमें दर्द नहीं था, केवल कृतज्ञता थी। उसने मन ही मन कहा, आपने मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ा। उसी वर्ष रामदास की तबीयत बहुत गिर गई। उम्र अपना असर दिखा रही थी। वे ज्यादा चल नहीं पाते थे। एक शाम उन्होंने मारुति और सावित्री को पास बुलाया। धीमी आवाज में बोले, अब मुझे कोई चिंता नहीं, बेटा अपने पैरों पर खड़ा है, घर संभाल लिया है, मैं निश्चिंत हूँ। सावित्री का दिल भर आया। उसने उनका हाथ पकड़ लिया। मारुति ने बाबा के चरण दबाए। उस रात तीनों देर तक साथ बैठे रहे। कुछ दिनों बाद रामदास शांत भाव से इस दुनिया को छोड़ गए। पूरा गांव उनके अंतिम दर्शन के लिए आया। दुख गहरा था, पर उसमें भी एक शांति थी। उन्होंने संतोष भरा जीवन जिया था। सावित्री ने आंसू पोंछते हुए आसमान की ओर देखा और कहा, आप उन्हें अपने चरणों में जगह देना। उसे लगा जैसे रामदास अब भी किसी अदृश्य रूप में उनके साथ हैं। रामदास के जाने के बाद कुछ समय तक घर सूना लगा, पर मारुति ने मां को अकेला नहीं होने दिया। उसने खेत, पुस्तकालय और सेवा के कामों में खुद को और लगा दिया। सावित्री भी अब पहले से ज्यादा भक्ति में डूब गई। वह हर दिन मंदिर में बैठकर बच्चों को कथा सुनाती, महिलाओं को हिम्मत देती और कहती कि जीवन चाहे जैसा हो, विश्वास मत छोड़ो। उसकी आवाज में अनुभव की गहराई थी। लोग कहते कि उसके शब्द सीधे दिल में उतरते हैं। कई निसंतान दंपतियों ने उसकी कथा सुनकर हिम्मत पाई। कई टूटे परिवार फिर से जुड़ गए। सावित्री को लगता कि भगवान ने उसे किसी उद्देश्य के लिए बचाकर रखा है, दूसरों की राह रोशन करने के लिए। सालों बाद एक दिन मंदिर में भव्य भंडारा रखा गया। पूरा गांव एक साथ बैठा। मारुति ने घोषणा की कि वह गांव में एक छोटा अस्पताल और स्कूल भी बनवाएगा, ताकि किसी को इलाज या पढ़ाई के लिए भटकना न पड़े। तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। सावित्री भीड़ के बीच खड़ी सब देख रही थी। उसकी आंखों में वही चमक थी जो पहली बार बेटे को गोद में लेते समय थी। उसे लगा जैसे उसकी सारी प्रार्थनाएं अब साकार रूप ले चुकी हैं। उसने चुपचाप हनुमान जी की मूर्ति के सामने माथा टेक दिया। उसके दिल में सिर्फ एक भावना थी, धन्यवाद। रात को जब सब सो गए, सावित्री आंगन में बैठी आसमान देख रही थी। चांद पूरा था और तारे टिमटिमा रहे थे। हवा में शांति थी। उसने धीरे से आंखें बंद की और अपने जीवन का हिसाब लगाया। दुख आए, पर हर दुख ने उसे मजबूत बनाया। इंतजार लंबा था, पर उसी ने विश्वास को गहरा किया। उसे समझ आ गया कि भगवान चमत्कार अचानक नहीं करते, वे इंसान को धीरे धीरे गढ़ते हैं। उसने मुस्कुराकर कहा, हे बजरंग बली, अब कोई शिकायत नहीं, आपने जो दिया उससे ज्यादा दिया। उसी क्षण उसे लगा जैसे भीतर का सारा बोझ हल्का हो गया है। धीरे धीरे उसकी कहानी पूरे इलाके में फैल गई। एक ऐसी मां की कहानी जिसने आंसू से प्रार्थना बनाई, प्रार्थना से विश्वास और विश्वास से चमत्कार। लोग उसे देखकर सीखते कि हार मानना विकल्प नहीं है। और इस तरह सावित्री, मारुति और उनके छोटे से गांव का जीवन भक्ति, सेवा और प्रेम की रोशनी में आगे बढ़ता रहा। मंदिर की घंटियां हर सुबह बजती रहीं, तुलसी का दीपक हर शाम जलता रहा और विश्वास की लौ कभी बुझी नहीं। इसी अटूट श्रद्धा, संतोष और कृतज्ञता के साथ यह कथा यहीं पूर्ण होती है। यह याद दिलाते हुए कि जहां सच्चा विश्वास हो, वहां भगवान स्वयं मार्ग बना देते हैं, और जिस घर में हनुमान का नाम गूंजता है, वहां दुख देर तक ठहर नहीं पाता। दर्शक बंधु, यह हनुमान जी की कथा यहीं समाप्त नहीं होती, क्योंकि पवन पुत्र की महिमा कभी समाप्त नहीं होती। वे हर उस हृदय में जीवित रहते हैं जहां सच्चा विश्वास बसता है, जहां कठिन से कठिन समय में भी जय बजरंग बली का नाम अपने आप होठों पर आ जाता है। जब जीवन में अंधेरा छा जाता है, जब कोई सहारा दिखाई नहीं देता,
तब वही अंजनी पुत्र अपने भक्त का हाथ थाम लेते हैं। वे केवल बल और पराक्रम के देव नहीं, बल्कि दया, रक्षा, साहस और अटूट भरोसे के प्रतीक हैं। जो भी उन्हें सच्चे मन से पुकारता है, वे उसके हर संकट को हरने के लिए दौड़े चले आते हैं और उसकी राह के कांटों को भी फूलों में बदल देते हैं। आज की कथा से हमने जाना कि हनुमान जी अपने भक्त की परीक्षा अवश्य लेते हैं, पर उसे कभी अकेला नहीं छोड़ते। वे उसके भय को साहस में, निराशा को आशा में और आंसुओं को मुस्कान में बदल देते हैं। जब इंसान पूरी श्रद्धा के साथ उनका नाम लेता है, तो असंभव भी संभव हो जाता है और बंद किस्मत के द्वार भी खुल जाते हैं। यदि इस कथा ने आपके हृदय में भक्ति की लौ और प्रज्वलित की है, यदि आपके भीतर नई शक्ति और शांति का अनुभव हुआ है, तो आपसे विनम्र निवेदन है कि इस वीडियो को लाइक करें, चैनल सनातनी ज्ञान को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है और भक्ति सुनने से गहरी होती है। हम फिर मिलेंगे एक नई कथा, नई प्रेरणा और बजरंगबली के एक और दिव्य चमत्कार के साथ। तब तक पवन पुत्र हनुमान आपके जीवन से सभी संकट, दुख और बाधाएं दूर करें, आपके घर को सुख, समृद्धि और संतोष से भर दें। जय श्री राम, जय बजरंगबली, संकट मोचन हनुमान की जय। दर्शक बंधु, यह हनुमान जी की कथा यहीं समाप्त नहीं होती, क्योंकि पवन पुत्र की महिमा कभी समाप्त नहीं होती। वे हर उस हृदय में जीवित रहते हैं जहां सच्चा विश्वास बसता है, जहां कठिन से कठिन समय में भी जय बजरंगबली का नाम अपने आप होठों पर आ जाता है। जब जीवन में अंधेरा छा जाता है, जब कोई सहारा दिखाई नहीं देता, तब वही अंजनी पुत्र अपने भक्त का हाथ थाम लेते हैं। वे केवल बल और पराक्रम के देव नहीं, बल्कि दया, रक्षा, साहस और अटूट भरोसे के प्रतीक हैं। जो भी उन्हें सच्चे मन से पुकारता है, वे उसके हर संकट को हरने के लिए दौड़े चले आते हैं और उसकी राह के कांटों को भी फूलों में बदल देते हैं। आज की कथा से हमने जाना कि हनुमान जी अपने भक्त की परीक्षा अवश्य लेते हैं, पर उसे कभी अकेला नहीं छोड़ते। वे उसके भय को साहस में, निराशा को आशा में और आंसुओं को मुस्कान में बदल देते हैं। जब इंसान पूरी श्रद्धा के साथ उनका नाम लेता है, तो असंभव भी संभव हो जाता है और बंद किस्मत के द्वार भी खुल जाते हैं। यदि इस कथा ने आपके हृदय में भक्ति की लौ और प्रज्वलित की है, यदि आपके भीतर नई शक्ति और शांति का अनुभव हुआ है, तो आपसे विनम्र निवेदन है कि इस वीडियो को लाइक करें, चैनल सनातनी ज्ञान को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है और भक्ति सुनने से गहरी होती है। हम फिर मिलेंगे एक नई कथा, नई प्रेरणा और बजरंगबली के एक और दिव्य चमत्कार के साथ। तब तक पवन पुत्र हनुमान आपके जीवन से सभी संकट, दुख और बाधाएं दूर करें, आपके घर को सुख, समृद्धि और संतोष से भर दें। जय श्री राम, जय बजरंगबली, संकट मोचन हनुमान की जय।